श्री प्राणनाथ जी जो यहाँ आए हैं हमारे इस मेला में, कुंभ के मेले में, इनकी शोभा निराली है, अद्भुत है, ऐसी अद्भुत है जो कभी देखी नहीं है। और हम लोग पुरातन हैं, प्राचीन हैं, सनातन हैं, हम सबके बीच में इनका कोई मत मिलता ही नहीं है। हम सब ने अपना अपना परिचय दे दिया है, 4 धर्म वालों ने, 4 संप्रदाय वालों ने, 10 नाम, चाहे सन्यासी हो चाहे घटदर्शी हो, सबने दिया है परिचय। अब जब व्यास प्राणनाथ जी बोलते हैं तुमने जो कुछ भी कहा है ये आपके वेद के अनुसार गलत है, बोलो। आपने वेद का प्रमाण दिया, आपने शास्त्र का प्रमाण दिया, आपने और अन्य धर्म ग्रंथों का प्रमाण दिया, लेकिन आपके ही वेद शास्त्र पुराण ये कह रहे हैं कि कभी भी वो ब्रह्म इस तरह से अंधेरे में नहीं आता है, मतलब अंधेरा उजाला का मिलन होता नहीं है इस जगत। और फिर तुम जो कुछ बोलते हो, तुम्हारा वेद खुद बोलता है कि जगत नाश हो जाने वाला है, आपका ही बोल रहा है, जिसको आप मानते हो, जिसके आप प्रमाण दे रहे हो, वही कह रहा है कि सब बातें झूठी हैं। इसलिए पिया प्राणनाथ जी को बोलना पड़ा। जब बोल दिया, सब कह करके चुक गए, अब क्या बाकी रह गया? अब आया धनी का, शेठ जी साहब जी का, सब ने मिल करके कहा हमने अपना परिचय दिया है, कृपा करके आप दीजिए अपना परिचय। तो साथ जी हर बीतक में लिखा हुआ कृपा दृष्ट बोले तभी, ऐसे मेरे कृपा सिंधु मेरे मेहर के सागर धाम दुला। अब जवाब देते हैं और उस जवाब के अंदर बोलते हैं, तो देखो हरवंश हर पुराण के अंदर में, हरवंश पुराण के अंदर में जो कुछ कहा है उसमें जो दर्शाया गया है हम तुमको प्रमाण सहित बताते हैं, हम प्रमाण भी देते हैं, उससे साक्षी देते हैं। आओ संत जनों, आओ ज्ञानी जनों, आओ पंडितों, आओ आप जितने भी हैं, आप कृपया करके शांति से सुनना। हम जो कुछ कह रहे हैं आपने पूछा, हम जवाब देते हैं। हरवंश पुराण में क्या लिखा हुआ है? जन्मे जे राजा प्रते सुनो विरोध तज सार। जन्मे जे राजा प्रते, व्यास जी ने जन्मेजय राजा को सुनाया था, जन्मेजय राजा को व्यास जी ने सुनाया था, जिस तरह से सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा रहस्य बताया था। श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने बराबर 7 दिन सुनाया था, 7 रात सुनाई थी, अखंड सुनाई थी। ऐसे ही यहाँ पर जन्मेजय राजा को व्यास जी ने जो बातें कही थी उनको आप सुन लीजिए कि उनने क्या कहा था जन्मेजय से। कहीं अनहोनी प्यासे नृप सो, नृप सुन पूछत सोय। नृप बोलते राजा, राजा को ऐसी अनहोनी बात बता दी चर्चा के दरमियान में, जब वो वर्णन कर रहे थे हरवंश पुराण का, उस समय पर उन्होंने राजा से क्या कहा, अनहोनी बात। राजा एक ऐसी अनहोनी बात होने वाली है इस जगत के अंदर में, इस ब्रह्मांड के अंदर में, जो ना कभी किसी ने सुनी होगी ना कभी किसी ने देखी होगी, ऐसी यहाँ पर होने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा था। ब्रह्म रूप मुनि प्रगट है, दुर्घट सब थे जो। क्या बोला उन्होंने कि देखो राजा, इस जगत के अंदर में ब्रह्म रूप मुनि प्रकट हैं। ब्रह्म मुनि मतलब कि ब्रह्म सृष्टि, जिनको क्या कहा जाता है, ब्रह्म के तदोगत, ब्रह्म की सृष्टि, ब्रह्म के अंगना, अथवा जिनको हम सुंदर साथ या जिनको हम मोमिन कहते हैं, वो प्रकट होंगे इस जगत के अंदर में, वो आएंगे और उनकी रहनी, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनकी बंदगी, और उनको आप सुनो उनकी किस तरह से यह खेल के अंदर में, माया जगत के अंदर में उनका कितना बर्ताव प्रेम का होगा। तब नृप कब पूछी व्यास सो, सदका दिखते सोय। ये पिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, ऐसा लिखा हरवंश पुराण में। तब नृप राजा ने व्यास जी से पूछा, क्यों व्यास जी आप ऐसा बोलते हो कि ऐसे समय ऐसा आएंगे, कलयुग के अंदर में आएंगे, 28वें कलयुग के अंदर में आएंगे, तो ये कैसे होंगे और क्या वो अभी तक आए नहीं हैं? इस तरह से उनको आश्चर्य हो गया। जैसे आज किसी के सामने बात बोलो कि भाई जगत के अंदर में ब्रह्म सृष्टि आई है,
जिनका नाम सुंदर साथ कहा जाता है, जो कि परम वैष्णव कहलाती हैं, परमहंस कहलाती हैं। और वो कौन है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की ही अंगनाएं या उनके ही अंश हैं, उनके ही अंश का। तो दुनिया वाले कहेंगे ये कौन सी बातें कर, तो हैरान हो जाएंगे ना। ये बात पहले हो चुकी है। ये बात 1735 की साल के अंदर में कुंभ के मेला में जब पिया प्राणनाथ जी ने जवाब दिया तब कह रहे हैं, तुम लो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम ना हो। अरे व्यास जी, शुरू से लेके अभी तक आप तक कितने ऋषि हो गए हैं बताओ। आपने कल सुना था कितने ऋषि हुए, सतयुग में कितने ऋषि हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए या कलयुग में, आप तक कितने ऋषि हो गए। तो क्या वो ब्रह्म रूप नहीं है? क्या वो परमहंस नहीं है? क्या वो ब्रह्म मोमिन नहीं है? आप तक हो गए तो तब व्यास ने सो कही वे भय नहीं कोई काले। व्यास जी कहने लगे राजा से, जन्म जैसे हुए नहीं वो, अभी तक किसी काल में नहीं हुए, न सतयुग में हुए, न त्रेता में हुए, न द्वापर में हुए। अब होंगे वो कब होंगे? प्रगट कलयुग में प्रगट आए के हाल। हाँ, अभी ही इस कलयुग के अंदर में हाल में प्रकट होंगे, मतलब इस जगत के अंदर में आएंगे वो। उत्तम पुरुष विनय और को देवी देव न ध्याए। सुन लीजिए साथ जी, वो क्या करेंगे इस जगत में? जब वो आएंगे उनकी पहचान क्या होगी? उनकी पहचान होगी कि वो उत्तम पुरुष को, उत्तम पुरुष कौन है? जिस तरह से गीता के अंदर में श्री कृष्ण जी ने कहा है, उत्तम पुरुष अन्य, क्षर अक्षर और अक्षरातीत 3 पुरुषों की बात कही है। क्षरा सर्वाणी कूटस्थ अक्षर, उत्तम पुरुष अन्य। वो उत्तम पुरुष जिसका नाम अक्षरातीत है, जिसका नाम अक्षरातीत शब्दातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो जो आएंगे इस जगत के अंदर में, वो सिर्फ पूर्ण ब्रह्म को ही पूजेंगे। उनके सिवा, मतलब कि जो उत्तम पुरुष हैं, अक्षरातीत हैं, उनकी सिवा वो किसी की पूजा नहीं करेंगे, उनके सिवा किसी को नहीं ध्याएंगे वो। कहाँ लिखा है साथ जी? हरवंश पुराण में साक्षी दे रहे हैं आप श्री इंद्रावती जी। और ऐसी चर्चा करेंगे, ऐसी कथा कहेंगे अकथ, जो नहीं कही गई है आज तक जगत के अंदर में, जो नहीं कही गई है। नूतन बोलते नई, एक नई प्रकार की ऐसी चर्चा वार्ता करेंगे और उसको सुन करके लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ना कभी अक्षरातीत को सुना है और ना उन्होंने अक्षरातीत धाम की बातें जानी है। ऐसे अक्षरातीत को पूजेंगे वो और उनके ही घर की बात करेंगे, उसकी सिवा किसी की बात नहीं करेंगे, ना उस पर किसी की पूजा करेंगे। आप कौन कह रहा है? कह रहे नहीं, व्यास जी कह रहे हैं, साथ जी पहले से लिखा हुआ, इसलिए वो ब्रह्म सृष्टि आई हैं, ऐसा श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं। ये व्यास ने सो कही बहुत विधि विस्तार। देखो साथ जी, आप श्री लालदास जी कहते हैं इसके बारे में, इसके रहस्य के बारे में व्यास जी ने राजा से बहुत विस्तार से बात कही है, बहुत। यदि आपको देखना है इस पुराण को आप पढ़िए, समझिए, उसके अंदर में विस्तार से कहा, इसने बहुत विस्तार से समझाया कि देखो वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। देखो आप किसी प्रकार के इस संसार के आग पानी पत्थर में किसी में नहीं उलझेंगे वो। इस जगत के अंदर में कोई भी किसी की प्रकार के वो बंदगी नहीं करने वाले हैं, मात्र उनके दुल्हा होंगे तो वो अक्षरातीत होंगे, उनके बिना किसी को। इसलिए आप समझ रहे हैं, ये ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ इसलिए पहले से कहा गया है, ये वही ब्रह्म सृष्टि हैं जो उन्होंने भविष्यवाणी की हुई थी, जो उन्होंने कहा था, ये वही सुंदर साथ हैं जो कभी किसी के सामने नहीं जाते और ना किसी की पूजा करते हैं। इनकी साख जो देते हो देखो संत विचार। तो देखो भाई, ये संत जनों में उसकी साक्षी देता हूँ, उसकी गवाही देता हूँ, गवाही बहुत ज़्यादा है। एक बताना है आपके सामने, संत जनों विचार से सुन लो। कौन? जो कुंभ के मेले के अंदर सब लोग हो, सब लोग एकदम से इतनी भीड़ हो गई वहाँ। जब पिया प्राणनाथ जी बोले ना तो सबके भाग्य थे, उस समय पर उन लोगों के भाग्य जग गए।
किस्मत खुल गई कि पिया प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से उनको दिव्य ज्ञान सुनने मिल गया। इस दिव्य ज्ञान को सुनने एक बार हुआ था ऐसा संसार के अंदर में कि शिव जी ने पार्वती को वो अमर कथा सुनाई थी। बोलो आप समझे नहीं? किसने सुनाई थी? शिव जी ने पार्वती को सुनाई। लेकिन ये खुद परब्रह्म, ये अक्षरातीत, सभी के मालिक करता धरता यही है, और ये आके सुना रहे हैं। तो अब बोलो तुम्हारे भाग की क्या बात कहें? और सुनकर के मुकर जाओ, सुनकर के भूल जाओ, सुनकर के भटक जाओ, ये तुम्हारी किस तरह से गति होगी तुम जानो। इसलिए साथ जी कृपा दस्यु पिया जिन्हें तरह से समझाया उनको बहुत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो कुछ भी हमने आपको हिंदी में अर्थ किया है उसी का ही सूत्र ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ हरवंश पुराण के अंदर लिखा हुआ अवाबिनो भविष्यन्ति कलयुगे, वो होंगे कलयुग के अंदर में होंगे जो आज तक नहीं हुए हैं, उसका भाव यही लिखा है इसमें। उत्पन्न होंगे वो कलयुग के अंदर में आके प्रकट होंगे, और वो किसी को नहीं पूजेंगे। उनकी कथा सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही बात होगी। इनको पूछेंगे सब मिल करके, वो अक्षरातीत के ध्यान वाले होंगे। ऐसी उन ब्रह्म अंगनाओं की, ब्रह्म सृष्टियों की बात कही गई है। एक तरह से वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, सबके अंदर में ये बात लिखी है। विध विध तरह तरह से अलग जगह लिखी हुई है। इसलिए हमने तुमको एक बहुत सजग प्रमाण दिया हुआ है कि ऐसे ब्रह्म सृष्टि आएंगी, उत्तम पुरुष की पूजा करेंगी, ऐसा वेद शास्त्रों में लिखा है। और अष्टादश, 8 और 10, 18 जो पुराण हैं उसके अंदर में एक पुराण है भविष्य पुराण। उस भविष्य पुराण के अंदर में हमने सबसे पहली भी तक शुरू की थी लालदास जी ने, तो उसमें लिखा भविष्य पुराण में राजा कहे जो विचार, वचन जो हैं व्यास के ताको करो विचार। पहले से उन्होंने उदाहरण दिया था, पहले तुम्हारे सामने प्रमाण रखा था कि जब वो 17 राजा सतयुग के हो जाएंगे, बोलो 29 राजा त्रेता के हो जाएंगे, 19 राजा द्वापर के हो जाएंगे, और 20 राजा कलयुग के हो जाएंगे, आगे अवतार होगा। सो लीजो चितधार आपने सुन चुके हैं अभी तक में। इसलिए साथ जी इस तरह ऐसा होगा। जो ग्राहक या वस्तु को सोले वे चित ले आए। भैया ग्राहक कौन है? जिसको ये ज्ञान लेना है, जिसको ये धन सुनना है, जिसको इसके ऊपर में ईमान लाना है, वो ग्राहक हो तो आ जाओ, और ग्राहक नहीं तो जाओ भैया। ग्राहक जो होंगे इसके ग्राहक ब्रह्म सृष्टि हैं। बाजार में आप हम सब जाते हैं, बाजार के अंदर में आपको भाजी की भी दुकान है, बोलो सुंदर साथ जी, किराना की भी दुकान है, अनाज की भी दुकान है, हार्डवेयर की भी दुकान है, सब दुकानें हैं कि नहीं? आप जिस दुकान में जाओगे वो सामान मिलेगा आपको, जिस दुकान में जाओगे उसी में वो सौदा मिलेगा। और वहीं पर ज्वेलर्स की दुकान है, जवेरात की। अब आप देख लीजिए जवेरी की दुकान में भीड़ कम मिलेगी। जो हीरा जवाहरात की दुकान है उसमें, क्योंकि उसमें जेब में हाथ डालेंगे तो है ही कि नहीं, लेंगे नहीं, उसमें जाएंगे तो हाथ टटोलेंगे कितना है कि नहीं, और उतनी हिम्मत तो क्या लेके आएंगे? जो लेके जाएंगे साग भाजी लेके आ जाएंगे, नून तेल लेके आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे लेकर के। यही संसार की स्थिति है। ये लोग ग्राहक हैं, इन ग्राहकों को ये पता नहीं हमें उत्तम चीज़ क्या लेना है। इसलिए जो कुछ मिल गया, आग मिल गई तो आग, पानी मिल गया तो पानी, पत्थर मिल गया तो पत्थर, जो मिल गया उसको खरीद के मतलब उसी के ऊपर में डूब गए, रह गए। लेकिन ये है हीरा, ये है जवाहरात। इसलिए परम धाम के अंदर हीरे जवाहरात है सब जगह पर। उसको लेना सबके बस की बात नहीं है। यदि तुम ग्राहक हो, तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता हो तो उसको लीजिए भाई। हाँ भाई, हम तुमको सब कुछ बता देंगे। वेदों में उपनिषद में लिखा हुआ है, ग्राहक हो तो हम तुमको सारा प्रमाण देंगे। सब लोग बोलने लगे, ध्यान से समझिए आप। जितने भी वहाँ पर मिले थे सब
संत जनों ने, सब ज्ञानी जनों ने, जितने संप्रदाय के लोग, सबने विचार किया आपस में, अरे भाई ये है ना, ऐसे बंधेंगे नहीं, इनको अपन समझे कि इनको बांध दिया जाए तो बंधने वाले नहीं है। क्यों, क्यों नहीं बंधेंगे? पूछिए धाम क्षेत्र संपदा तब जवाब ऐसा पूछो, इनका धाम क्या है, इनका क्षेत्र क्या है, इनकी संप्रदा क्या है, ये पूछो जैसे अपन ने बताया है। ऐसे पूछो क्योंकि हम धाम हमने बता दिया, हमारा धाम क्या है, रंगनाथ धाम है, सबने बताया ना अपना अपना अलग अलग नाम, अपना क्षेत्र बता दिया, आपने सब नदियों के नाम बता दिए, सारे सब बांट लिए, बोले कुछ बचा नहीं है, इनसे पूछो क्या है तुम्हारे पास में। ये है बात समझ की साथ जी। उन सब ने कहा कि अब प्राणनाथ जी को बांध दिया जाए इनको, क्योंकि इनके पास उत्तर नहीं है कि धाम क्षेत्र तुम्हारी संप्रदाय क्या है। एक एक पॉइंट सुनो आप, और क्या पूछो? स्वामी विधि संप्रदा की कहो। ए स्वामी जी, आप अपनी संप्रदाय की पूरी विधि कहो, जैसे हम सब ने कही है ऐसे आप कहो। जो हम अपनी सबने कही जो तुम कहो, वैसे हमको कहो आप। करके गर्व बोले समय प्रश्न विविध हो गया, गर्व बोलते अहंकार में बोले, क्योंकि उन सबको ये पता था कि स्वामी जी अब क्या बोलेंगे। आप खुद विचार कर लो, हमने आपको कहा था कि ये दिशा वो दिशा वो दिशा वो दिशा, और सब बांट लिया, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है अब। इसलिए उनको गर्व था, अहंकार था, कब कहाँ बोलेंगे ये, इसलिए उन्होंने कहा अपनी संप्रदाय का पूरी विधि बताओ हमें। शाखा शिखा कहो अपनी फेर कहो सूत्र। आपकी शाखा क्या है, आपकी शिखा क्या है, आपका सूत्र क्या है, हमें ये क्रम से बताओ। 23 सूत्र हैं, इन सबको क्रमशः इसका वर्णन करिए हमें स्वामी जी। आपने बता दिया, हरवंश पुराण बता दिया, आपने जन्मेजय की बात बता दी, आपने हमें व्यास की बात बता दी। नहीं, हमें तो आपकी पूरी विधि समझना है, आपके संप्रदाय की पूरी पद्धति को सुनना है। सुनाइए आप। तुम्हारा इष्ट क्या है, गोत्र क्या है तुम्हारा, तुम्हारी ये सारी बातें बताओ हमें। तुम्हारा साधन क्या है, तुम्हारा मंत्र पूरी क्या है, ये हमें समझा दीजिए। तुम्हारा शाला क्या है, तुम्हारा क्षेत्र क्या है, एक एक करके आप नोट कर लीजिए। पूरे 23 बिंदु होते हैं। तुम्हारा सुख क्या है, तुम्हारा विलास क्या है, तुम्हारी ऋषि कौन है, इस तरह से तुम्हारा सारी बातें हमें कह करके सुनाइए आप। तुम्हारा ज्ञान क्या है और तुम्हें फल क्या मिलता है, तुम्हारा दरवाजा क्या है, द्वार कहाँ पर मिलता है दरवाजा, ये कहाँ निवास है, संप्रदाय कौन है, इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ। थोड़ा जो रंग लाना पड़ता महाराज जी, है नहीं, है ना, नहीं पड़ता, थोड़ा रंग लाओ। कृपा दृष्टि बोले तबे, आप बोले कृपा सागर, मेहर के सागर, गाते नहीं गाते आप रोज मेहर सागर, इनको कृपा सागर, कृपा सिंधु बोलो, कृपा दृष्ट बोलो, मेहर के सागर बोलो। आप मेरे दुल्हा हैं, धनी हैं। कौन बोल रहा है? लालदास जी कितने प्यार से बोले, ऐसे मेरे धाम दुल्हा पिया कृपा दृष्टि। अब बोले क्योंकि वो समझते थे कि ये ग्राहक हैं, ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अंदर में सलाह की कि इस तरह से तुम अब एक एक बिंदु पर रोशनी डालो। तब कृपा दृष्ट हमारे पिया धनी प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, तुमने जितने प्रश्न किए हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर हम तुमको दे रहे हैं, ध्यान लगा के सुनना। अकथ भेद अद्भुत है, आश्चर्य करोगे आप अभी हैरान हो जाओगे शब्द सुनते ही। ऐसी कभी सुनी नहीं होगी ये बातें। दुनिया वालों तुम भी समझ लो, यदि आप सुन रहे हैं तो। ऐसी है चर्चा पिया प्राणनाथ जी की, ऐसा है निजानंद का ये धर्म संप्रदाय। यदि आप सुनते हैं ध्यान से, बहुत से लोग सुन रहे हैं, तो आप इस पद्धति को बड़े ध्यान से गौर से समझो, सुनो कि निजानंद के अंदर में क्या क्या मानता है और हम किस किस की धारणा लेके बैठे हुए हैं। और मन में अच्छे से विचार करना, मंथन करना,
सोचना इन्होंने जो कुछ कहा है, एक शब्द भी कहीं हमने टेढ़ा नहीं कहना, एक शब्द कहीं झूठा नहीं कहना, एक शब्द भी इधर उधर घुमाएंगे नहीं, सीधा बोलेंगे, ताकि तुम्हारे अंदर में ये बात आ सके और विचार करके इसको तुम ग्रहण करो। हम बताते श्रुति और स्मृति मतलब वेद की और शास्त्र की तुमको साक्षी भी देते हैं, इन साक्षियों को भी आप देख लेना। अब समझ में आ गया कि तुम ग्राहक हो, तो तुम चित्त दे करके ध्यान से इसको श्रवण करिएगा। महाराज जी कैसे हैं आप? हम समझा भी रहे, ऊपर लिखा निजानंद संप्रदाय की पद्धति, अच्छे से हम क्या सुंदर साथ को हंसाओ, सुंदर साथ को प्रसन्न करवाओ। भगना समय थोड़ी बर्बाद करना है, साल में एक बार सुनने मिलता है, समझे नहीं? तो अब निजानंद संप्रदाय की पद्धति, निज आनंद, उसी शब्द में अर्थ छिपा होता है, उसी में पूरा सूत्र छिपा होता है। इसलिए आप खोलिए इसको, आप निजानंद संप्रदाय की पूरी पद्धति, चाहे आप उनकी ध्यान की, ज्ञान की, पूजा की, सब आप सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से। सतगुरु ब्रह्मानंद है, बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। साथ जी देखिए, सभी लोगों ने अपनी संप्रदाय की पद्धति बताई, लेकिन किसी ने भी अपने सदगुरु का नाम नहीं लिया। देखिए आप विचार करना, यदि इस संसार के अंदर विचार करना है तो सोचना पड़ेगा। रामचंद्र जी जब सीता स्वयंवर के लिए गए, विचार करो, तो वहाँ पर सीता ने ये विचार किया था कि जो धनुष को उठाएगा, धनुष को जो भी उठाएगा उसके गले में ये वरमाला डाली जाएगी। आ गए इतने इतने धर्म धुरंधर लोग आ गए, इतने बड़े बड़े मतलब सूरवीर कहलाने वाले जबरदस्त आए, रावण भी आया, बताओ आप, सब आए, लेकिन सब ने उठाया, उठ सका? किसी से हिला नहीं, किसी ने नहीं, उसको छू करके उठा करके भाग आते थे। लेकिन रामचंद्र जी गए, हम आपको जल्दी बताना चाहते हैं, लेकिन रामचंद्र जी गए, कैसे गए वो? सबसे पहले उठे, उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, समझ गए? सबसे पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, महिमा समझो गुरु की आप, उनकी महिमा को समझने लायक है। सबसे पहले उन्होंने उनको प्रणाम किया, नमन किया, और जैसे गए गुरु को प्रणाम करते ही हाथ लगाया और वो उठ गया। नहीं, किसने उठाया? उनके आशीर्वाद ने। ये बता रहे खुद वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, स्वरूप हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि गुरु इस संसार के अंदर में महान होता है, समझे नहीं? और फिर गुरु की महिमा अपरंपार है। चलो दूसरी बात और देख लो आप, महाभारत के अंदर में अब अर्जुन गए, चारों पांचों भाई गए, उन्होंने देखा वहाँ पर दो द्रौपदी क्या करती हैं कि जो भाई मछली को आँख को बेध देगा उसी के साथ में हम स्वयंवर करेंगे। आ गए सब, जितने भी थे, किया सबने प्रयास, लेकिन कृष्ण जी ने वहाँ बैठे थे, श्री अर्जुन बैठे थे वहाँ, कृष्ण जी थे, और अर्जुन ने धीरे से उनको प्रणाम किया। क्यों? कौन है वो? तुम्हें वे विद्या, तुम्हें वे गुरु, तुम्हें वे माता च द्रवण, तुम सब कुछ हो, समझे नहीं? गुरु भी तुम हो, सखा भी तुम हो, सब कुछ हो। उनको उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद मिल गया वहीं से, और एक पल नहीं लगा। किसने बेच दी? वो मछलियाँ। ये हम कह रहे हैं, ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं, आपको एक उदाहरण दिया है, इसलिए उन्होंने एक पल के अंदर में काम कर दिया। पिया श्री प्राणनाथ जी ने सबसे पहले वंदना किसकी बताई? सतगुरु। हमारा सतगुरु कौन है? हमारा सतगुरु है ब्रह्म का आनंद, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के आनंद अंग श्री श्यामा जी, जिनका नाम इस जगत के अंदर में श्री देवचंद जी है। ये हमारे सतगुरु हैं। इसलिए ब्रह्म का कौन है हमारे गुरु? सबसे पहले शुरू होता सतगुरु ब्रह्मानंद है।
ऐसे ब्रह्म के आनंद अंग श्री श्यामा जी महारानी जी धनी देवचंद जी महाराज जी मेरे सदगुरु हैं। पहले नंबर में हाव शिखा सदा इनसे परे। नहीं साहब, एक एक शब्द बोलना, ठीक है? ये पद्धति है, सुंदर साथ समझना चाहते हैं। शिखा सदा इनसे परे। नहीं, सतगुरु ब्रह्मानंद सूत्र है अक्षर रूप श्रीमान जी। अब सूत्र कहाँ से प्रारंभ हुआ? हमारी संप्रदाय का सूत्र है अक्षर। अक्षर के द्वारा ये सूत्र बना। अक्षर दर्शन करने जाता है, वहाँ दर्शन करता है। राज्य महाराज ने उनके द्वारा ही यह खेल बनाया। नहीं, इसको अपन ने कल सुना, परसों सुना, एक पलक ते गंग जो निकसी है गए चौंधे से पानी, सुना था। एक पलक के अंदर में करोड़ों ब्रह्मांड मिटाने वाले उन अक्षर के ही द्वारा हमारा इस संसार में प्रकटन हुआ है। उनको देखा हमने, उनको देख करके हमने कहा ये पुरुष कौन है, ये क्या करता है, ये संसार दुख बनाता है सूत्र के नहीं? आने का, संसार में जगत में आने का हमारा सूत्र क्या है? अक्षर है और शिखासन। अब पढ़ो। शिखा सदा इनसे परे। शिखा मतलब वो और ऊपर। हमारी शिखा जिस तरह से चोटी होती ना, इससे ऊपर में है शिखा सदा। वो शिखा है जिसका नाम अक्षरातीत धाम है। इनसे परे, अक्षर से परे, अक्षरातीत हैं, वो है शिखा सदा तिन से परे। हमारी शिखा कहाँ है? इन अक्षर से भी परे। अक्षर पार अक्षरातीत है सब धाम की आमे सब चरित्र। ऐसे धाम अक्षरातीत है, वो है हमारा घर। चेतन चित जो अनूप। वहां पर क्या है? वहां पर क्या है? चेतन चित जो अनूप। चेतन अक्षरातीत वो चेतन में, परम धाम चेतन में, सदा सर्वदा चेतन में है। वहाँ जर्रा जर्रा चेतन में, चेतन सदा। और अनूप उपमा से रहित। अनूप बोलते हैं उपमा में नहीं आता, उपमा पार पावी नहीं कोई, उसको कोई उपमा में लाए नहीं आएगा। आप सब सुन रहे हैं, वो इशारा करते, भैया ये क्या बोल रहे, सही बात है, इतनी ऊंची बात कर रहे, ये तो नीचे में आई नहीं है। बताओ, क्षर जगत में आई नहीं, मृत्यु लोक में आई नहीं, 14 लोक में आई नहीं। बताओ आप, ये सब इंतजार कर रहे थे कि सारी बातें जैसे हमने कही ऐसे ये कहेंगे। लेकिन चेतन चित्त जो अनु वो चेतन है, सदा सर्वदा उपमा से रहित है, जो हमारी शिखा ऊपर में है। नीचे वाक्य पढ़ो जी। हाँ, अरे यार, शिखा ज्ञानमयी और आगे चलो। सेवन है पुरुषोत्तम। सेवन है पुरुषोत्तम। सुंदरता जी, सेवन मतलब सेवा करना। हम सेवा किसकी करते हैं? उत्तम पुरुष की, जो अभी आपने सुनी है कि नृप से कहा है वेद व्यास जी ने कि वो आएंगे और किसको पूजेंगे? वो उत्तम पुरुष को। इसलिए हम जो सेवा करते हैं, हम जो बंदगी करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उत्तम पुरुष अक्षरातीत उनकी पूजा करते हैं। हाँ, और हमारा गोत्र कहाँ से प्रारंभ हुआ? हमारा गोत्र है चिदानंद लहरी। अक्षर के अंतःकरण में जहाँ सबलिक ब्रह्म है, समझे सुंदर साथ जी, अव्याकृत के ऊपर में, वहाँ पर अक्षर ब्रह्म का जो तृतीय पाद बोला जाता है, वहाँ चिदानंद लहरी विराजमान है। समझे नहीं? चिद आनंद, लहरी मतलब लहर। एक आई है चिद से, एक आई आनंद से, लहर आई है। विराट की बात है साथ जी। मतलब आनंद कौन है? आनंद जहाँ पर हम सबने केवल ब्रह्म के अंदर में वो आनंद को लिया था, वहाँ से आनंद आया। और अक्षर की चित वृत्ति जिसको बोलते हैं, ये दोनों मिल गई, वहाँ दोनों मिलकर के उसका नाम चिदानंद लहरी हो गया। ये हमारा गोत्र यहाँ से प्रारंभ होता है। परम किशोरी इष्ट है। और हमारी इष्ट कौन है? आराध्य कौन है? परम किशोरी। हम रोड बोलते हैं, मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरक सखी सच्चिदानंद जोड़ी, भौम तले के निरक छवि निहारी, सोए सिंहासन प्यारो।
वो परम किशोरी श्री श्यामा जी महारानी जी हैं। वो श्यामा जी महारानी जी, अखंड एलादनी श्री ठाकुरानी जी, वो हमारी कौन हैं बताइए? इष्ट हैं हमारी। पतिव्रत साधनमान। और हमारी जो साधना है, हमारी साधना है पातिव्रत। पातिव्रत समझिए, जिस तरह से पत्नी है, अनेक को देखती है, श्रद्धा कर सकती है, लेकिन उसका समर्पण एक पर होता है। अपने पति के सिवा किसी को भी समर्पण नहीं होता पत्नी का। उसको बोलते भैया पतिव्रता उसको कहते हैं। एक को छोड़ करके अनेक बंधाने, वो पतिव्रता नहीं है। समझ लो, यही जगत का हाल है। एक को छोड़ करके यहाँ गए तो वहाँ पूजने लग गए, वहाँ गए तो वहाँ उसको पूजने लग गए, वहाँ गए तो उसको पूजने लगे, वहाँ गए तो। इसलिए क्या है तुम्हारा? ये पातिव्रता है ना। पातिव्रता पणे सेविये न थइये बेस्या जेम। एक मेली ने अरेक कीजिए तेथी थाए धनवट्टे केम। एक होना वो हमारा दुल्हा है, मेरा धनी है, मेरा खसम है। हम एक को करते हैं, एक को ध्याते हैं, हम भागते नहीं हैं। इसलिए इसमें छिपा हुआ है पातिव्रता हमारी। किस तरह से पराप्रेम लक्षणा भक्ति है। और पराप्रेम लक्षण में एक ही अपने धनी को, अपने पिया को, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को ही हम समर्पण रहते हैं। श्री जुगल किशोर को जाप है। और मंत्र हमारा जाप क्या है? जुगल किशोर श्री राज श्यामा जी। जुगल मतलब दो, करते दर्शन नहीं, रोज दर्शन करते हो जुगल स्वरूप का। आप मंदिर में आकर के प्रणाम करते हो जुगल स्वरूप। ये राज श्यामा जी जो मूल मिलावा में, खिलवत खाना में, रंग मोहल के अंदर में है, ऐसे राज श्यामा जी का वो हमारा जाप है। मंत्र तारतम सोय। और मंत्र हमारा क्या है? मंत्र हमारा है तारतम, नाम है उसका। तार मतलब दूर कर देता है, तम मतलब अंधकार को, जो अंधकार को दूर कर देवे, ऐसा हमारा मंत्र है। बताओ आप सब लोग अपना अपना मंत्र बोलते, ओमकार हमारा मंत्र है, ये मंत्र है। बोले नहीं, ये मंत्र देखिए जिसका नाम निज नाम है, और निज नाम की महिमा अपरंपार है। आपके भाग्य हैं, कोई आपके अंदर में परमात्मा की ऐसी कृपा बरस रही है कि आपको ये सुनने को मिल रहा है, किसी बहाने मिल रहा है। आप तो धन धन हो रहे हो, समझे नहीं? आपकी भाग्य की क्या बात कही जावे। हम समझते हैं कि चाहे किसी रूप में आप यहाँ पर बैठे हो या किसी रूप में आप कहीं पर सुन रहे हो गए, ये मंत्र है तारतम। और मंत्र तारतम क्या करता है? सर्वोपरि कहलाता है ये, जो अज्ञानता अंधकार को, माया को दूर कर देता है। ऐसा तारतम है कि निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन को भी, और निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारू वेद। ये निज नाम की महिमा परंपार है सुंदर साथ जी। इसके बारे में बेहदवाणी में भी लिखा हुआ है, बहुत गजब का कहा गया है कि तारतम रसवाणी कर पिलाइए जाको, तो जहर चढ़ा हो दुनि का तो सुख होए ताको। इस तरह से ये एक ऐसी औषधि है इस जगत संसार के अंदर में, इससे बड़ी औषधि कोई हो नहीं सकती है। ये तारतम हमारा मंत्र है। संत जनों ध्यान से सुन रहे। ब्रह्म विद्या देवी सही। इसलिए विद्या कौन है? जो ब्रह्म का ज्ञान करवा देवे। ये विद्या हम किसको मानते हैं? वो ब्रह्म का ज्ञान कराने वाली, और उसका नाम है कुल्लम्बाणी साजी। ब्रह्म का भान करवाती है, ब्रह्म को दिखाती है, दर्शन करवाती है। साक्षात के ब्रह्म कहाँ रहता है, मिलता कैसे है, कैसे उसकी लीला है, कैसा उसका धाम है, मिलता नहीं। इस ब्रह्म को याद दिलाने वाली, ब्रह्म को दिखाने वाली और ब्रह्म से मिलाने वाली ये ब्रह्म विद्या, ये ही हमारी देवी है। और हमारी पुरी जो है इस जगत के अंदर में, तुम बोलते जगन्नाथपुरी, कोई बोलते द्वारकापुरी, ये 7 पुरियाँ थीं भैया। उस समय पर श्री पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना नहीं हुई है। इसलिए पुरी नौतन मम जोय, मेरी पुरी का नाम है नौतनपुरी। श्री 5 नौतनपुरी धाम, ये हमारी पुरी है, जहाँ पर दोनों स्वरूपों का मिलन हुआ। दोनों स्वरूपों की वहाँ पर जिसको बोल दिया उन्होंने
कि वो देवा पिसंतनु भ्राता मरुक्षवा कुमंसजा कलाप ग्राम असाते हो, वो कलाप ग्राम भी कहा जाता है। वहाँ बैठ कर के दोनों का योग महान तो तप हुआ है, उसकी ही साधना का फल ये है। इसलिए साथ जी पूरी नौतन मेरी नौतन पूरी है। 7800 पख शाखा सही, पख शाखा सही 108, 7800 मतलब 108, 108 पक्ष पूरे होते हमारी ये शाखा सही शाखा है। जिससे नवदा भक्ति, रजतम सत, पुष्ट प्रवाह मर्यादा, इनको आप मल्टीप्लाइज करते जाइए तो इतने हो जाएंगे 81 पक्ष होते हैं और 81 पक्ष वैकुंठ तक पहुंचाते हैं। इसके ऊपर में 2 पक्ष और हैं, वल्लभी संप्रदाय और श्याम वल्लभी, ये थी जोर 2, तो ऐसे 81 और 2 83 होते हैं। और परम धाम के 25 पक्ष तब 108 होते हैं। बिना इसके 108 नहीं। आप लिख तो लेते हो 108 108, उनका नियम तो बताओ, उसका अर्थ तो बताओ। इसलिए हमारी 108 7800 पक्ष शाखा सही। साला है गोलोक, और गोलोक, नित्य गोलोक धाम जिसको बोला जाता है, वो कौन है हमारा नित्य गोलोक धाम, वहाँ हमारा साला कही गई है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, और हमारा क्षेत्र कौन है? तुमने क्षेत्र बोल दिया कि ये मार्कंडे हमारा क्षेत्र है, तुमने बोल दिया हमारा ये क्षेत्र है। हमारा इस दुनिया में कोई हमारा क्षेत्र नहीं है। हाँ, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ उनके मुबारक चरण हैं, जहाँ उनके प्यारे चरण हैं, उन श्री चरणों में वही हमारा क्षेत्र है, जहाँ उनके चरण हैं। और इसके अलावा और हमारा कुछ नहीं है। जाए जहाँ सरसोक, इनके चरणों में मेरा सारा शोक, सारा दुख, सारी हमारी जितनी भी आदि व्याधि सब उनके श्री चरणों में चली जाती हैं। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, और नित्य वृंदावन, अखंड वृंदावन, बोलो नित्य कहा है, ये वृंदावन नहीं, समझे, जो मथुरा के पास में है ये वृंदावन। सुख विलास नित्य, हमारा सुख विलास कहाँ पर है? जो नित्य वृंदावन केवल धाम के अंदर में, जो केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी हैं, जिनका नाम जोग माया है, जिन्होंने सुंदर वृंदावन की रचना की थी, वो हमारा सुख विलास वो है कोई बोलो, इतनी बातें सब कह दी हैं, वही हमारा संसार जगत के अंदर कुछ भी नहीं बताया। ऋषि महाविष्णु है जो, और हमारी ऋषि कौन है? महाविष्णु, जिनका नाम आदि नारायण है, वो हमारे ऋषि हैं। क्यों हैं? क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने अपने मन के स्वरूप को आदि नारायण को भेजा। महाविष्णु, यहाँ में महाविष्णु मन, वो हमारे ऐसे महाविष्णु हमारे ऋषि कहलाते हैं, जिनके 4 अंतःकरण से ये जगत, ये विराट, ये संसार बना हुआ है। ऐसे महाविष्णु आदि नारायण मेरे ऋषि हैं। वेद हमारो सुसम है, बोलो श्री प्राणनाथ। अब 4 वेद थे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद थे नहीं। अब बोले कि कौन सा ले लोगे? ले लो भैया तुम सबके बट गए। बोले वेद हमारा सुसम है, सुसम वेद। एक दिन और बताया था हमने कि जहाँ पर अक्षर ब्रह्म का अहंकार जो कहलाता है अव्याकृत स्थूल पाद के अंदर में, वहाँ पर 5 वेद 7 शरीर बैठे हुए हैं, 7 शरीर बैठे हैं। वो 4 वेद तो जगत के अंदर में गायत्री के द्वारा आ चुके हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो चुके हैं। लेकिन 5वां जो वेद है सुसम वेद, जब स्वयं ब्रह्म आएंगे, अक्षरातीत आएंगे, वो सुसम वेद है। देख लीजिए आप, किसने बोला इस वाणी को? किसने बोला इस सुसम वेद को? स्वयं ब्रह्म ने बोला। इस वाणी को, कुल्यम वाणी को, तारतम सागर को किसने बोला है? स्वयं पूर्ण ब्रह्म ने बोला, नहीं बोला? इसलिए सुसम वेद है। ये हमारा 5वां जो कहा गया है, तुमने 4 ले ली थे, लो अब तो हैरान हो गए भैया, अब तो सब डगमगाने लग गए कि तो कहीं भी बंधने वाले नहीं हैं। वेद हमारा सुसम है। तीर्थ जमुना सोय,
और भैया जमुना जी जो परम धाम में बहती है, जो पुखराजी पहाड़ से उद्गम होता है, और पुखराजी पहाड़ से चल करके वो है जमुना जी 18 लाख कोस की दूरी तय करती हैं। रंगमहल के सामने से वो बहती हैं 4.5 लाख कोस की दूरी पर। उन दरमियान में 2 पुल और 7 घाट हैं। ऐसे जमुना जी परम धाम की वो जमुना जी है हमारी, यहाँ संसार की ये जमुना जी नहीं है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, और हम सुनने का हमारा मुख्य शास्त्र है श्रवण श्री भागवत। और आपने सुना था सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने 14 वर्ष तक सुना, ता उपरांत कृपा हुई, धनी ने दर्शन दिए और उन्होंने क्या बोला, ये भागवत तुम्हारा, तुम्हें खुले कलाम और कोई ना खोल सके जो 14 तवक तमाम। कोई नहीं खोल सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि उसका भेद खोल दिए वे। इसलिए ये तुम्हारा है। वो शास्त्र श्रवण श्री भागवत, हमारा शास्त्र श्रीमद् भागवत है। किसी ने तो भागवत की बात नहीं कही थी शास्त्र की। इतने लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने, कोई संप्रदाय वालों ने शास्त्र श्रवण श्री भागवत। ये क्यों कहा है कि भागवत कागज तुम्हारा, भागवत तुम्हारा पत्र है, धनी ने सुखदेव के द्वारा भेजा है। ये भी कहा है वाणी के अंदर में, तुम्हारा पत्र इसलिए है, तुम्हारा कागज इसलिए है कि धनी ने तुम्हारे वास्ते किसके हाथ से भेजा है, मुनि जी संग संदेश चढ़ो आवियो समाचार, सुखदेव मुनि जी के साथ में भेजा है। लेकिन है तुम्हारा, है कि नहीं? इसलिए शास्त्र श्रवण श्री भागवत। बुद्ध जागृत को ज्ञान, और हमारी बुद्धि को जागृत करने वाला ज्ञान यही सुसंवेद है, यही कुलजमवाणी है, यही तारतम सागर है। कुल मूल हमारो आनंद है। देखो भाई, हमारे कुल का आप देखिए, कोई चीज़ लिखिए आप, इसमें इतने पैसे आए, इसमें इतने रुपये आए, इसमें इतने आए, तो उसको बोलते कुल टोटल कितना होता है, समझ गए? इसलिए हमारे कुल का मूल क्या है? आनंद है। हमारे कुल का मूल क्या है आनंद नहीं? जाइए गहराई में जाइए। अब कुल का मूल आनंद है। आनंद कौन है? श्यामा जी। हमारे कुल का मूल आनंद श्यामा जी है कि नहीं है? बताओ। मतलब श्यामा जी का अंग है, हम क्यों नहीं? हम सब श्यामा जी का अंग कहलाते हैं। शब्द कुछ है, गहराई में कुछ और छिपा हुआ है। हमारे कुल उन कौन है? एहलादनी श्यामा जी महारानी हमारे सिरदार हैं, है ना। हमारे कुल का मूल क्या है? आनंद। दुख नहीं है, समझा? कोई प्रकार का विघटन नहीं है। हमारे कुल का मूल है आनंद। आनंद अंग से ही तो हम सब हुए हैं। फल नित्य विहार परमान, और हमें फल क्या मिलता है? हमें जो फल मिलता है वो नित्य मिलता है, जो कोई छुड़ा नहीं सकता है, जो कभी मिट नहीं सकता है, जिसमें कभी बार बार लेने को दौड़ना नहीं पड़ेगा। एक ही बार मिल जाए, आनंद आ जाता है। नित्य है कि नहीं? अपना जीवन है नित्य, तुम लीजो दृढ़ कर चित्त। हमारा जीवन परम धाम का नित्य वाला है। हमारा अखंड धाम, धाम धनी का घर, वो नित्य है। फल नित्य मिलने वाला। ये नहीं ये फल मिला और छुड़ा लिया। कब छुड़ा लिया? जब प्रलय हुए। जब प्रलय हुआ, महाप्रलय हुआ, तो छुड़ा लेते नहीं? छुड़ाते फल, उनको फल को छुड़ा लिया जाता है। लेकिन ये फल हमारा है, नित्य अखंड है। ये हमने आपको अपनी बातें बताई। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। और हमारा धाम क्या है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम, जिसको अखंड धाम, जिसको मोक्ष धाम, जिसको परम धाम करके कहा जाता है, वो हमारा धाम है। तुम बोलते थे रंगनाथ हमारा धाम है, बद्रीनाथ हमारा धाम है। तुम्हारा धाम सब ये नहीं, हमारा धाम दिव्यपुर धाम है। वो परम धाम हमारा धाम हमारा है, जहाँ पर किसी की भी है क्षमता वहाँ पहुँचने की नहीं है। वो हमारा धाम है। घर अक्षातीत निवास, बोलो श्री प्राणनाथ। और हमारा घर पता कहाँ है? हमारा घर कहाँ है? हम सब बोलते हैं नहीं सुंदर साथ जी, हमारा घर तो शेरपुर में है। हम बोलते हैं हमारा घर तो पन्ना में है। नहीं बोलते? नहीं, हमारा घर तो गुड़गांव में है। हमारा सब नहीं बोलते? नहीं, हमारा थाना भवन में है।
नहीं बताते? कोई ना कोई कुछ तो कुछ बोलता ना। हमारा घर दिव्य ब्रह्म धाम है। बताओ आप, हमारा घर कहाँ है? जहाँ अक्षरातीत निवास करते, वो मेरा घर है। बोलो आप किसी को बोलो आप कहाँ रहते? भैया हम राष्ट्रपति में रहते, भवन में रहते हैं। किसी की हिम्मत है आँख टेढ़ी करने की? और जब वो रहती राष्ट्रपति भवन में है तो कोई दिखने करेगा कुछ, बिगाड़ेगा कुछ? हमारा घर है जहाँ अक्षरातीत रहते हैं। सुंदर साथ जी, कितनी गौरव की बात है। आप एक एक शब्द के अंदर में कितनी गहराई है कि हमारा घर कौन है? आखिर कि हमारा जहाँ अक्षरातीत रहते हैं वो हमारा घर है। बताओ आप, घर अक्षरातीत निवास। सुन लो भाग्य वाली बात, हमारा इस संप्रदाय की पद्धति ये है। अब सबके बोले, सबके बोलती बंद हो गई, सबके सब ठंडे हो गए। जो सब समझते थे, इनसे पूछो शाखा, इनसे पूछो शिखा, इनसे पूछो सूत्र, इनसे पूछो मंत्र, इनसे पूछो पुरी, इनसे पूछो, सब पूछो, पूछ लिया। अब और उनकी खोल गई पोल और बता दिया कि हमारा तुम्हारे से नाता नहीं है। और पहले उन्होंने सारा सूत्र एक में बता दिया था। जन्मेजय राजा के प्रति जो व्यास जी ने कहा था, इसकी पूरा सार उसमें बता दिया था कि ब्रह्म सृष्टि किसी को नहीं ध्याएंगी, दूजा देव नहीं ध्याएंगी, वो अकथन कथा नौतन करेंगी, वो पहले बताया। लेकिन जब वो छेड़ने लग गए तो पिया प्राण जी को बताना पड़ा कि जहाँ अक्षरातीत रहते हैं वो हमारा घर है। निजानंद है संप्रदाय। हमें भी इतनी खुशी होती है, हम पता कहाँ हैं? गुम्मट जी में राज जी के चरण के पास रहते हैं, उनकी 8 पहर सेवा करते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं, उनकी सेवा में रात दिन मगन रहते हैं। समझे? उसका आनंद यदि आप लोग ले लो तो धन धन है। वहाँ रहते हैं, उनके श्री चरणों में निवास करते हैं, पल पल करते हैं। ये उत्तर प्रश्न प्रकार एक एक प्रश्न का हमने अब जवाब दिया है। आपने जितने पूछे थे उन सब का एक एक प्रश्न का उत्तर जवाब दिया है। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद। कहाँ से शुरू करी थी पद्धति? पद्धति शुरू की थी सतगुरु ब्रह्मा है कि नहीं, ब्रह्म का आनंदंग श्यामा जी। और समाप्त कहाँ कर रहे? धनी सिद्धेवचंद जी निजानंद। हो गया। ऐसा होता जहाँ से शुरू करो वहीं पर मिलाओ। आपको बीज लगाओ, आप बीज लगाओगे, जब वो पैदा होगा उसका वृक्ष बनेगा, उसकी थड़ बनेगी, उसकी अनेक प्रकार की डालियाँ होगी, शाखाएं होंगी, पत्ते होंगे, फूल होंगे, फल होगा। फिर किस में बदल जाएगा? वो उसी बीज में बदलेगा, बीज के बीच में आ जाएगा। शुरू हुआ सतगुरु ब्रह्मानंद धनी सिद्धेवचंद जी सतगुरु महाराज जी से चरणों में प्रणाम किया और उनकी ही बात, उनको ही नाम लेकर के पूरा करते हैं कि धनी सिद्धेवचंद जी निजानंद। कौन है? निजानंद, साक्षात आनंद देने वाले, निज आनंद को देने वाले वो श्यामा जी महारानी जी सतगुरु महाराज जी हैं। उन्होंने ही इसको क्या किया है? प्रकट करी संप्रदाय। उनने करी और किसी ने नहीं की है। समझे? किसी न ऋषि मुनि ने नहीं की है। यहाँ साक्षात श्यामा जी महारानी जी सदगुरु बन करके आए, उन्होंने इस संप्रदाय को प्रकट किया है। हम यह लिखी है उनके द्वारा, तीन थे मतलब उनके द्वारा, उनसे हमें यह प्राप्त हुआ है, उनसे हमें ये मिला। ये संप्रदाय उनसे मिली नहीं, उनके द्वारा शुरू हुई है, उन्होंने जाहिर की है, हमने उसको प्राप्त किया है। इसलिए हमारी तमन्ना है, हमारी इच्छा है, क्या चाहना है? द्वारा पावे कबते हैं। हम वही दरवाजा पाएं, इस दरवाजे को ना छोड़ें, अक्षरातीत के दरवाजे को, परम धाम के दरवाजे को, उनके श्री चरणों को, उनके दर्शन को हम नहीं छोड़ सकते हैं। वही द्वार दरवाजा पाने की हमारी तमन्ना है। तो या भांत चर्चा बहुत बोलो श्री प्राणनाथ। तो साथ जी इस तरह से वहाँ पर हरिद्वार के अंदर में विशाल चर्चा वहाँ पर हुई है। भाई मेला में जाने मेला में हुई, वहाँ पर कुंभ के मेले में साथ नहीं
गई सब शास्त्र की, सब तरह से साक्ष्यां दी वहां पर। अवगत गत जो परमान, इस तरह से अवगत गति प्रमाण सहित बताया वहां। कहाँ 35 के वर्ष में, और क्या हुआ, संवत 1735 के साल में कौन कौन निशान हुए, ऐसा लिखा था। जब यह संप्रदाय प्रारंभ होगी, जब यह संप्रदाय के लोग आएंगे तो कौन कौन निशान जार होंगे, आप देख लीजिए कि बुद्ध निष्कलंक अवतार का शाखा प्रारंभ होगा। भई निशान धूमकेत, और देखो ऐसा आवाज थी कि देखो उस समय पर धूमकेतु एक निशान था, वो निशान निकला और सबने देखा। जैसे कि आज पहले से बोल दिया जाता कि उस तारीख को चंद्र ग्रहण होगा, उस तिथि को सूर्य ग्रहण होगा। कई लोग देखते हैं, कई लोगों को नहीं देखना है, लिखा है ऐसे पहले से लिखा था कि जब ये आएंगे बुद्ध निष्कलंक का स्वरूप पधारेंगे तो पुच्छल तारा होगा, एक धूम्रकेतु निशान होगा। प्रकट हुआ लेकिन दुनिया अंधी थी, उन्हें नहीं देखा। 6 भई एक मास की, ऐसा तो कभी और सुनाओ ताज्जुब वाली बात। 6 मतलब कि घट जाना, 1 महीना। कौन सा हिंदी तिथि, जिस तरह से अभी सावन चल रहा है, इस तरह से 12 महीने होते हैं, चैत से लेकर के, होता नहीं चैत के बाद से जहाँ तक आप देखें, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक, इस तरह से होते नहीं 12 महीना। लेकिन 12 के 13 तो हो सकते हैं, अधिक मास तो हो सकता है, हर तीसरे साल में होता नहीं। लेकिन 11 महीना हो जावे, 11 महीना का साल हो जावे। 6 भाई 1 मास, 1 महीना घट गया 1735 की साल में। तो बोले ये विचित्र बात है भैया, एक विचित्र की घटना घट गई कि 12 में से 1 घट गया, 1 महीना कम हो जाना। इन समय जगत भयो अचेत, लेकिन जगत के लोग अचेत हो गए, उनको कुछ भान नहीं पड़ा, उनको कुछ भी सुध-बुध नहीं पड़ी। हुआ होगा क्या अपने को लेना, सब जगह चर्चा चलती होगी, क्या करना अपने को। हो रही यहाँ पर भैया इतनी बड़ी इतनी बातें हो रही हैं, होता होगा। तो जिनके भाग में नहीं तो कहाँ देखेगा। तो जगत अचेत था संसार। साके विजयाविनंद के, और विजयाविनंद बुद्ध का निष्कलंक का शाखा प्रारंभ हुआ। पुकारत सब कलाम, सब कलाम, कलाम मतलब जितने भी शब्द हैं, कौन से शब्द हैं, सारे वेद शास्त्र पुराण सब में लिखा था। इस समय पर विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक आएंगे, सब पुकार रहे थे। आवसी धनी धनी सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सब कर रहे थे। सतवाणी सबों की करी, सब आए करो दीदार, सब पुकारते थे। लेकिन किसी ने भी उस पर गौर नहीं किया। ताको सबे पढ़ते, पढ़ते सब हैं, हाँ उसको पढ़ते सब हैं, अपना वेद पढ़ते, शास्त्र पढ़ते, पुराण पढ़ते सब हैं, परंतु पर भूली खलक तमाम। यही हाल है। आज भी सब रामायण पढ़ते हैं, आज भी सब गीता पढ़ते हैं, आज भी सब जो हैं अपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। उसमें लिखा सब कुछ है, ऐसे ही कत्ते में लिखा सब कुछ है, पढ़ते सब हैं, लेकिन उसको वो समझ नहीं पाते हैं, उस पर गौर नहीं कर पाते हैं। कौन करेगा, जिसका वो विचार करेगा। सब भूले हुए, लिखा पहले से था, एक कोई नई बात लेकर के नहीं आए थे, उन्होंने बता नहीं, लिखा नहीं। अभी तो अपन ने सुन लिया है कि हरवंश पुराण के अंदर में लिखा था, देवी भागवत में लिखा था, ब्रह्म पुराण में लिखा था, भविष्य पुराण में लिखा था, गीता में लिखा था, भागवत में लिखा था, लिखा सब में था, लेकिन भूली तमाम सब भूले हुए थे। जीती फौज फिरे संसार की, इसलिए संसार के अंदर ये फौज, जितने धर्म वाले हैं इनको फौज कहा गया है। इस संसार में इनके वो सबके साथ शास्त्रार्थ हुआ और सबसे इनकी विजय हो गई, इसलिए इनका नाम क्या हो, विजयाविनंद। उनका विजय होने पर उनका अभिनंदन किया गया, विजयाविनंद। किसका, बुद्ध निष्कलंक अवतार का। बस शब्द बन गया, नहीं बन गया। इनकी विजय हुई सब शास्त्रों पर, वेदों पर, अथवा सब ज्ञानियों के ऊपर में, संप्रदाय वालों के साथ में। इसलिए क्या हो गई है, विजय प्राप्त होने पर। इसलिए साथ जी यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी। कारज कारण विस्तार, ये तो कार्य कारण की बात थी, ताका विस्तार यहाँ बताया गया है। कहाँ तमाशा देख के, देखा क्या था वहाँ, ये सब तमाशे हैं।
सब तरह के तमाशे लोग वहाँ पर करते हैं, अनेक प्रकार के, हर तरह के संत समाज मिलती है, हर तरह के विद्वान पंडित मिलते हैं, हर तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, परंतु अपना अपना आडंबर दिखाते हैं। कुछ नहीं दिखाते, मात्र आडंबर दिखाते हैं। उस आडंबर को देख करके लोग डरते हैं, उस आडंबर को देख करके अंदर में भय भर देते हैं। अरे महाराज श्राप दे देंगे, यही महाराज जी से दूर रहना, छूना नहीं भैया, इनके पास में बैठना नहीं, गलत नहीं कर देना, बस ऐसे ऐसे डरते रहते हैं और उनको मौका मिलता है। इसलिए बोले तमाशा है, ये तमाशा देखा। इसलिए साथ जी यहाँ पर विशेष करके 4-5 प्रकरण का अवतरण हुआ। उन प्रकरण के अंदर में आप देखेंगे पढ़ने वाले कि बेगे ने बेगे पधारो बुद्ध जी, ये प्रसंग आया। आए आगम बाणी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कौल सवन के पूर्ण हुए, चेतो चतु सदान, चेतो सबे सतवादियो, सुनियो तो सतगुरु मुखवान, धनी मेरा प्रभु विसगा प्रगटिया प्रमाण। ये तो ऐसे वाणी वहाँ पर होती। और भाई नरे नवखंड आरती वहाँ पर अवतरण होती है। जब विजय प्राप्त की तो सबने उनका अभिनंदन किया, उनको आरती उतारी गई, परंतु दुनिया वाले देखिए अभी तो जय जयकार कर रहे हैं और पिया प्राणनाथ जी वहाँ से उठ करके आएंगे, बोले हमारी दुकान बंद हो जाएगी, समझ गए, बोले हम इनके पीछे चल जाएंगे, इनके साथ हल्ला करने लग जाएंगे तो हमारी तो पुरातन सनातन है, सब बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी कोई छोड़ता नहीं है, जिसको समझ में आ जाता वो छोड़ देता है, जिनको पहचान हो गई वो समझ गया कि ये तो हमारी बेकार है। इत वहाँ पर प्रकरण का अवतरण हुआ। भाई नरे नवखंड आरती, विजय आविन बुद्ध निष्कलंक की आरती वहाँ पर, संज्ञा सर्वे संगाजता मैंने स्वत पिया जी की विराती, ये शोभाते ही शास्त्री भाई नरे नवखंड। आए चारों संप्रदाय के साधुजन, 4 आश्रम 4 वर्ण, चारों कोटों के आए, गावते गुण आए, सब पूरा वर्णन आ गया उसके अंदर में। ये नवखंड की आरती वहाँ पर होती है और यहीं पर भोग हुआ। कृपा निधि सुंदर वर्ष्याम, भले भले सुंदर वर्ष्याम, ये भोग भी यहाँ पर। इस तरह से ऐसे प्रकरण वहाँ पर अवतरण हुए। और इसी दरमियान में वहाँ पर एक और विचित्र बात हुई कि आप देखिए, वहाँ सबने देखा कि बुद्ध हैं, निष्कलंक स्वरूप हैं, ये वास्तव में अक्षरातीत हैं। तो लोगों ने कोई ने तर्क भी किया, जब उनके यहाँ पर आग लेने, क्यों पहले आग लेने जाते थे घर घर, तो आग लेने के लिए वहाँ पर गई महारानी जी, तो उस समय पर उन्होंने कहा तुम्हारी तो अक्षरातीत हैं, तुम्हारे तो साक्षात हैं, ब्रह्म हैं, उनसे बोलो ना। तो उन्होंने ऐसा आकर के बोला स्वामी जी को, बोले कोई बात नहीं है, लगाओ चूल्हे में लकड़ी लगा दो। आग लगाई और आग प्रकट हो गई। और वहाँ एक तमाशा और हुआ कि औरंगजेब ने भी अपनी सेना भेजी, समझ गई। वहाँ पर आए सकल कैदी और बेकैदी, वो लोग भी आए वहाँ पर, लेकिन उनको पता चल गया कि यहाँ पर पिया प्राणनाथ जी हैं और उनकी नज़र के सामने जो भी जाता है वो तो उनका ही हो जाता है, वो कुछ किसी का कुछ चलना नहीं है। उनका नाम सुन करके वो लोग वापस आ गए थे। ऐसी कई बातें हुई हैं, जो कई बातें छिपी रहती, कई सुंदर साथ को समझ में आती हैं। फिर से विचार किया, दाऊद पांडे की हवेली में देखा जब चर्चा की बात आती तो कितना होता है, घंटा एक गया और यहाँ पर अभी मात्र जो है 45-46 चौपाई हुई है, कैसे होगा। और चलना बहुत लंबा है, बहुत लंबा जाना है इन दरमियान में। इसलिए अब पिया ने विचार किया कि दाऊद पांडे की हवेली में हम सुंदर साथ को छोड़ करके दिल्ली में आए थे, चलो वापस चलते हैं, अब यहाँ से चलेंगे। साथ को छोड़ करके आए थे, आए हरिद्वार से छोड़ करके आए। बहुत सी बातें होती हैं बताना, लेकिन इतनी विस्तार में नहीं हो पाता है। इन समय जीवित में रहता था वही गरीबदास जिनका नाम नागजी भाई था, जिसको मौत ने पकड़ लिया था, उनको उन्होंने खिताब दिया था खानसामा का। खानसामा खिताब दीवान का, हाँ, इसलिए उनको दीवान दिया, जो कि आज भी वो चलता था, आज तक चलता था। ये लालदास को हुआ था हुक्म, इसका नाम कामदार होता है, इनको दिया था, ऐसी शोभा दी। लालदास जी को हुक्म हुआ था, लालदास जी जाओ, जो वाणी उनको लिख करके दी थी ना,
पत्र बदल के दिया था, जाओ लालदास जी दे करके आओ, उसको रोक दिया था, उसी में जोड़ दिया। हमने कहा था जहाँ प्रसंग वहीं लाके जोड़ना पड़ता है। तो लालदास जी महाराज जी को कहा जाओ दे के आओ, और फिर कांजी भाई को भेजा था रुक जाओ, वहीं से जोड़ रहे हैं कि देखो लालदास जी ने क्या किया काम। इसी वास्ते आगे को धरता था वो आगे इसलिए सोच रहे थे कि इसी तरह से काम किया जाए। फिर श्री राज आए दिल्ली। अब आप पिया जी दिल्ली आए, हरिद्वार 4 महीना रह करके आए मिले सब साथ, सब सुंदर साथ से मिले, सबने दर्शन पाया। माथ चारित भय फिर साथ 4 महीना बीत गए, उसके बाद फिर सुंदर साथ को उन्होंने आके दर्शन दिया। इत विचार करके राखे एक तरफ सुन। अब एक काम किया जाए, इन स्वरूप दे मतलब स्त्री वर्ग को एक जगह सुरक्षित रखा जाए, इनकी व्यवस्था की जाए, और फिर अपन जो है धर्म युद्ध करेंगे। लड़े छड़े होए के देखे, लड़े छड्डे होए के अपन लड़ेंगे, धर्म युद्ध करेंगे, और एकांत स्वतंत्र होकर के, फिक्र नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं को अपन सुरक्षित रख देंगे एक जगह पर, और फिर अपन लोग स्वतंत्र होकर के एकांत होकर के फिर इनसे धर्म युद्ध करेंगे। वहाँ अस्त्रों की लड़ाई नहीं होनी है, धर्म युद्ध होना है, वाक्य युद्ध होना है। कौन सा होना है? शास्त्रार्थ होना है, उनके ही धर्म ग्रंथ से वो पढ़ने वाले। वो अभी एक करके आए हैं, जीती फौजी वहाँ जीत करके आए हैं एक वेद तरफ से, अब कते तरफ से भी होने वाला है, दोनों एक साथ होने। वहाँ 1735 में वहाँ हुआ, और ठीक यहाँ पर 1735 में यहाँ भी हुआ, दिल्ली के अंदर में। आइए तो अनूप शहर चले सुंदर साथ को लेकर के, और वहाँ उनको रख करके कहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे, सुंदर साथ को वहाँ व्यवस्थित रखा हवेली में। इतर हफ्ते एक पाठक अनूप शहर का चौधरी। एक चौधरी है, तो उसने ऊपर से देखा कि स्वामी जी हैं, कोई भक्त हैं, ऐसा सोचा उसने। 2 दिन आया दीदार को, दर्शन करने के लिए आए वहाँ पर, शीशा एक गुलाब का, एक शीशा का आदर करके उसने भाव स्वागत किया। उपली कछुक पहचान से, कोई ऊपरी पहचान करता है, कोई आत्मिक पहचान करता है। कहाँ साथ को रख के सुंदर साथ को वहाँ पर व्यवस्थित रखते हुए आप वहाँ से लौट के फिर आए। उतरे आए शाहगंज में, साहेगंज में आकर के, दिल्ली में आकर के उतरते हैं आप। साथ को दिल्ली का है मिला सब ढाए, सब सुंदर साथ जी यहाँ आकर के मिला, जैसे स्वामी जी आए सुंदर साथ जी फिर मिलते हैं। इन सबको बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी इतना भी फुर्सत नहीं होती है कि आपको कोई भजन सुना सकें, आपको कोई दृष्टांत दे सकें, और हम चाहते हैं जैसे पन्ना धाम में एक एक चरण की चर्चा होती है, मालूम है, एक एक शब्द की चर्चा होती है, और यहाँ पर अपने को बहुत भागना पड़ता है, बहुत भागना पड़ता है। अब यहाँ करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत पीछे हैं, आधी मजल पीछे हम लोग पहुँच गए हैं। इसलिए साथ यदि हम इसको बोलेंगे तो कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा हमें, वो उपाय कल करेंगे अपन। आज आप सुन लीजिए, इस तरह से सब सुंदर साथ ने स्वामी जी के दर्शन करे, और आकर के सलाह किया कि जो पत्र लिखा था उसको आप पहुँचाया जाए। आज कैसे भेजना है? कहाँ से अपनी बातें लिखी बिहारी जी ऊपर, पहले तो बिहारी जी पर पत्र लिखा। बिहारी जी को ये छोड़ते नहीं हैं, आप सिलिंद्रावती छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने भले कुछ कह दिया हो, लेकिन इनने वचन दिया था सदगुरु को, हम बिहारी जी को पीटने दिखाने वाले हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं। पत्र लिखा बिहारी जी पर नौतनपुरी, एक शख्स चलाया साथ, वहाँ उनके पास में एक व्यक्ति को छोड़ भेज दिया गया। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे, लाल दरवाजे में बैठते आकर के साथ समय मिलकर परिहान किया, सबने मिलकर के सलाह की। कौन सी सलाह की? आशा जीत बुलाया, बुलाओ, उस आशा जीत को बुलाया जाए, जो कि हल्ला करता था कि वो हिंदू का मुंह नहीं देखता है, उसने विघटन डाल दिया था। सब लोग इस तरह से उदास हो गए थे। बुलाओ आशा जीत को, ये पत्र उसको पढ़ के सुनाओ फिर से। सिफत जो दिन में लिखी मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उस पत्र में लिखा था मोहम्मद साहब की सिफत, बड़ाई, समझे नहीं? अलैहिस्सलाम मोहम्मद साहब की उसमें बहुत बड़ी बड़ाई लिखी हुई थी इस पत्र में। नबी और नारायण की क्या लिखा था? आप भी सुनो, आप भी सुनो, आप भी हैरान हो जाओगे। आप भी सुनो महाराज, अर्थ करने दो, मतलब पढ़ के पूरा कर दें। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ। तो वहाँ पर क्या था? नबी नारायण, हम इशारा भी कर रहे हैं, नबी नारायण की सनंद जो है वाणी में आता है, सनंद वाणी में नबी और नारायण
नबी शब्द कौन है? मोहम्मद साहब है, समझे। और नारायण कौन है? जो अभी अपन ने सुना है, नारायण मतलब जिनको अपन आदि नारायण कहते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। इनकी उनमें दोनों का भेद लिखा हुआ था। इन दोनों में अंतर क्या है, इनके अंदर महिमा क्या है दोनों की, बस सीधी बात यह है। उस पत्र में लिखा हुआ था। नबी शब्द आप सुनोगे तो हैरान, वो आसाजीत भी चौंक जाएगा। नबी मालूम है क्या है? मोहम्मद साहब ये चौथे आसमान से आए हैं। बोलो, सुन लो बाबा, ये चौथे आसमान लाहूत परम धाम से, राज्य के श्यामा जी के अंग हैं ये, मतलब कि आनंद अंग श्यामा जी का ही स्वरूप है। बसरीमल की हक की ये मोहम्मद की 3 सूरतें बोलो, ये नबी कहलाते हैं, ठीक है। उनकी महिमा लिखी थी कि वहाँ गए, उनसे बातें हुई, और वो वास्तव में मूल उनका मुकाम कहाँ है? परम धाम है, अक्षरातीत धाम है। और ये जो नारायण हैं, इनकी पहुँच मालूम कहाँ तक है? क्षर जगत तक है। बताओ दुनिया वालों, आप समझ लो, इनसे अपन बैठते हैं जाके कुछ भी करें, लेकिन ये तुमको इसके ऊपर नहीं ले जाएंगे, इसके ऊपर तुमको नहीं पहुंचाएंगे। क्यों नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि नारायण जो है इस जगत के अंदर का रहने वाला है। इस जगत में मतलब कि क्षर जगत के हैं वो। इतना समझो, और ज़्यादा बोलेंगे तो और ज़्यादा विघटन होगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं खोलना चाहते हैं, ज़्यादा छिलना नहीं चाहते हैं। इतने में जान जाओ कि नबी शब्द है जो परम धाम है, और नारायण शब्द है जो, अब नारायण के श्वास से वेद उत्पत्ति हुआ नहीं हुआ? नारायण की श्वास से वेदों की उत्पत्ति हुई नहीं हुई? जो नारायण वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, और हम प्रमाण देते हैं, वेद में ये लिखा हुआ है, वेद में ये लिखा हुआ है, वेद में ये गवाही है, वेद में ये गवाही है। अब आपको इसका निराकरण आपको करना है। वेद में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, ये लिखा हुआ है। इसलिए महत्व क्या हो रहा है? जो नबी हैं, जो पैगाम लेके आए, संदेश लेके आए, रूबरू उनके अंग हैं, इसलिए उनकी सिफत बढ़ाई उसमें लिखी हुई थी। हाँ, पढ़ना आप दोनों की हकीकत लिखी है। अब वो घबरा गए। किसी हिंदू के सामने बात करो आप, वो तो झगड़ा करने लग जाएगा, वो तो हैरान हो जाएगा कि तुमने नारायण को इस तरह से बोल दिया कि वो बिल्कुल इस तरह से उनका कुछ अस्तित्व नहीं है। लेकिन निजानंद के माध्यम से सुनोगे तो अस्तित्व नहीं है, समझे नहीं? निजानंद के माध्यम से सुनोगे तो अस्तित्व नहीं है, लेकिन अस्तित्व है तो नबी का अस्तित्व है। अब हल्ला करोगे, अरे वाह वो लोग तो ऐसा करते हैं, उन लोगों से क्या पाना हमें? वो लोग क्या करते हैं हमें उससे क्या लेना देना है? वो कौन है वो देखो तुम, वो स्वरूप कौन है? एक करने वाले, बदनाम करने वाले, वो बदनाम है, वो बदनाम करते हैं, वो धर्म के ऊपर में अनेक प्रकार से कलंक लगवाते हैं। बात ये, परंतु है क्या? ये लिखा था उसके अंदर में। जब आए आसाजीत तो उनको सुनाया, सुनो। तब ये बात सुन के गड़बड़ पड़ी ईमान। जैसे ही ये बात सुना, अंदर ईमान डगमगाया। कोई भी यहाँ पर नया सुन कर के बैठ जावे तो एकदम हैरान हो जाएगा, भैया हम गए थे आश्रम में, हमने सुना था नारायण की ऐसी बात कर रहे थे। अंदर तो हो जाएगी ना बेचैनी, खड़बड़ पड़ जाएगी, नहीं पड़ जाएगी। लेकिन ईमान किनका होगा? ब्रह्म सृष्टियों का। ईमान किनका होगा? सुंदर साथ का। ईमान किनका होगा? जिनको तारतम की पहचान है। इसलिए उनके अंदर तो खड़बड़ पड़ गई, वो हैरान हो गए। बोलेगा ना, कोई बात छोड़िए लालदास ने, हिंदुओं की तरफ की पूरी बंद कर दी है, मतलब हिंदुओं की महिमा घटा दी है, हिंदुओं का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, ऐसा उसमें प्रतीत हुआ। इनमें तो कुछ ना नहीं बड़ा होता है जो। अरे भैया ये तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी, इनमें कुछ नहीं है। ये कहाँ से आए, इन्होंने कहाँ से पत्र लिख दिया है? हाँ, हम तो यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं। ऐसा यदि सुने कि हमारे हिंदू लोग तो मारेंगे नहीं मारेंगे, हमारे बड़े ज्ञानी लोग कहेंगे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और यदि उनकी बुराई करो तो वो लड़ेंगे। और दोनों की बात सही बोल रहे हैं, श्री प्राणनाथ जी दोनों की बात बिल्कुल हकीकत बोल रहे हैं। लेकिन उसके लिए ईमान चाहिए, उसके लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, नहीं तो अंदर तो खलबली पैदा होती रह जाएगी। मैं देखा तो हूँ तुमको बिना सिर के आदमी। अरे मैंने देखा ये बिना सर के आदमी, सुना तो था कि बिना सर के आदमी हैं,
बिना सर के आदमी का मतलब है जिनके पास बुद्धि नहीं है, उसको बोलते हैं, समझे नहीं? ये मुहावरा है। ऐसा नहीं कि बिना सर का आदमी कभी मिलेगा क्या मिलने वाला है कभी? वो बिना सर का मतलब यही है कि भैया इसके पास में कुछ भी बुद्धि नहीं है, बिना सर के आदमी हैं। ये तो इन्होंने पूरा का पूरा उनकी बात बढ़ा दी है और हिंदुओं की घटा दी है। कानों तो सुने हते तुमको देखे, सुना करते थे बिना सर के आदमी, आज तो मैंने नजर से देख लिया। अमल औरंगजेब का है और शरीयत का पता है अमल मतलब कौन किसका समय चल रहा है? अमर मतलब पोहरा, पोहरा मतलब किसका साम्राज्य चल रहा है? औरंगजेब का साम्राज्य चल रहा है। और ऐसे समय पर इस तरह की हलचल करोगे तो ये तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। 300 तुम लड़त हो इत मोहे ना पड़े कल। देखा किससे लड़ने जा रहे थे? है किसी में इतनी हिम्मत? बोलो आप। आज से 400 वर्ष की बात है बोलो साहब जी, इन मोमिनों ने औरंगजेब से युद्ध किया। बताओ आप, करके बताओ कोई। लोग तो तलवार से लड़ते हैं, बंदूकों से लड़ते हैं, अनेक प्रकार के अस्त्रों से। बोले तुम औरंगजेब से लड़ने के लिए जा रहे हो? भैया हमें जाने दो, हमें तुम्हारे पास ठहरना ही नहीं है। ऐसे डरपोक लोग मिल गए, क्योंकि ये सुंदर साथ नहीं था। पहली बात तो ये है, सुंदर साथ होता तो ऐसी बात करते ही नहीं। वो तो वहीं दिल्ली का रहने वाला था, वो तो औरंगजेब के यहाँ पर कोई नौकरी गुलामी करता था। हमारे हिंदू समाज के लोग, हजारों लाखों लोग उनके यहाँ पर गुलाम थे, समझ गए नहीं? तो उनको लगा कि उनके पास में रहने वाला ही हमको मिला देगा, हमारी बात पहुँच जाएगी उनके पास में, हमारा समाचार पहुँच जाएगा, इसलिए असाजिद को बुलाया था। हाँ, तब विचार करके छोड़ दिए इनको। छोड़ो, जब ये डरता है, डरपोक है ये, इसलिए इसको छोड़ दो, इससे कोई काम नहीं आता, जिससे भगा दिया। विचार अपने साथ में करे। फिर सुंदर साथ से पूछा, क्या कहा? कौन नजदीकी इनका करे। अब देखो इनके पास जाने वाला, नजदीक से नजदीक, किनका? औरंगजेब के। औरंगजेब के पास से पास कौन व्यक्ति है, उससे मिलो, चलो। कहे हकीकत अपनी ने छूट जाए सबका। हमारी सारी बात वो कह देवे, एक बार उनके पास हमारी बात पहुंच जाए, पैगाम पहुंच जाए, और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। उसके अंदर में एक बार करंट मारना है, एक बार चोट मारना है उसको, एक बार चोट मारना। जो भी सुन ले वे इस बात को, निजानंद संप्रदाय की, प्रणामी धर्म की इस वाणी को एक बार अपन का सबका कर्तव्य है, हमारा आज सबका धर्म है कि उन मोमिनों ने अथवा हमारे पिया ने इतनी बड़ी बात ठानी थी उस समय पर कि हमें इनको अंदर एक बार संदेश पहुंचाना है, फिर चाहे जो भी हो जाए। ऐसा आज हमारे अंदर में नहीं है कि एक बार हम उनके बड़े बड़े मौलवियों से, बड़े बड़े मुफ्तियों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से एक बार हम कहीं जा करके फिर जो ना हो जाएगा तो अपन डरते, भैया नहीं करना बात, भैया नहीं करना बात, नहीं करना बात। वो तो बोलते एक बार तो कहना है ना, कह करके अपन अलग हो जाएंगे। हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज यही है जो आगे बताएंगे कि परम धाम में कॉल किया था। आप समझ लीजिए, परम धाम में कॉल किया था, मैं भूलूं तो तू मुझे दीजो जगाए, और तू भूले तो मैं तुझे दूंगी तुरंत जगाए। ये हमारा कॉल है, ये हमारा परम धाम में राज्य के सामने किया हुआ वादा है। इसलिए अब यदि कोई उस जाति में आया है या किसी भेद के अंदर में आया है तो उसको क्या करेंगे? समाचार नहीं दोगे, पैगाम नहीं दोगे, उसके लिए समझाओ। इसलिए साझी चर्चा बहुत व्याख्या, बहुत विस्तार है, और दिल के अंदर में उमाड़ भी बहुत आता है, दिल के अंदर में बहुत उमंग भी आता है, अंदर से अनेक भेद खोलने की इच्छा भी होती है, बहुत होती है। लेकिन हम आपसे क्षमा चाहते हैं, जैसा समय होगा वैसे आपके सामने हम बात करेंगे। इस तरह से हमको उनके पास पैगाम पहुंचाना है। ये विचार करके जाए मिले शेख सलेमान। बोलो, सबने विचार कर लिया, मीटिंग कर ली सबने, और किसके पास पहुंच गए? शेख सलेमान के पास मिल गया। उनके पास में रहने वाला, नज़दीक से नज़दीक रहने वाला उस व्यक्ति का नाम था शेख सलेमान। उनके पास पहुंच गए, लालदास जी को भेज दिया, भेज दिया, गोवर्धन को भेज दिया, मोमनों को भेज दिया, गए जा करके मिले। 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान। ऐसा कह सकता कोई? उनसे शेख सलेमान से जाके बोल दिया, ए भाई हमें बादशाह से मिलना है। अरे ये कोई बात हुई?
हमें बादशाह से मिलना है, उनसे मिलाओ, हमें उनको संदेश देना है, पैगाम देना है। हाँ, इन मिलाप श्री राज सो किया था उस शेख सलेमान ने पिया प्राणनाथ जी के साथ में 2-3 बार आकर के उनके दर्शन किए थे। बताओ आप, उन्होंने आकर के दिल्ली में पिया प्राणनाथ जी का दर्शन किया था शेख सलेमान ने। इनके दिल में कुफर किमिया मांगे सो क्या चाहते थे? कुफर था, बेईमानी। कीमिया मतलब चमत्कार। वो चाहता था इन संत से, इन साधु से कोई हम जादू सीख लेवे, कोई चमत्कार सीख लेवे, और क्या बनाए हम? धातु बनाना सीख जावे। बहुत से लोग सीखते हैं, ऐसा करते हैं, धातु बनाना कि जैसे ये मिलाओ, वो मिलाओ, वो मिलाओ, सोना बन जाएगा। बताओ, इसके लालच में। तो वो इस लालच से उनके पास में आता था। इनको एक फकीर की बात कही तो लालदास जी महाराज जी ने समझाया, भाई एक फकीर मतलब कि पिया प्राणनाथ जी एक फकीर है, वो वहाँ बैठे एकांत में हैं, और तुमको यदि कीमियागर बनना है, जादूगर बनना है, चमत्कार चाहिए, चलो मैं उनसे तुमसे मिलवा देते, लेकिन उनका एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, बैठा फकीर पहाड़ में, पहाड़ पर बैठा है या वो पहाड़ पर बैठे हैं, ऐसा उनको कह दिया। तुम्हारे दिल के बीच में जैसा कोई मनोरथ हो, तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा हो, जो मनोकामना हो, उनसे बोल दो, सब तुम्हारी काम पूरे हो जाएंगे। सो सारे तुम्हारे पूरे करे, सारे पूरे कर देंगे वो। एक दिन सब हो वही भागे सबका सो। वो उनके दिल में एक ही बात है कि एक धर्म हो। बताओ साथ जी, आज यदि यह बात होती तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही धर्म होता, एक धर्म। जो आज अनेक से अनेक, अनेक से अनेक, आप देखो टुकड़े पर टुकड़े, टुकड़े पर टुकड़े, टुकड़े पर टुकड़े हैं। ये बात स्वामी जी चाहते थे उस समय पर कि एक दीन धर्म हो जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। आज क्या बोला जाता है? राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हो जाए। कितनी परेशानी हो रही है, क्या हल्का है ये? क्या ऐसे हो जाता है क्या? कहने मात्र से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से वो ऐसे हैं, वो ऐसे संत हैं कि उनके पास सब कुछ है। वो चाहते हैं कि एक दिन धर्म हो जाए, ना हिंदू लड़े, ना मुसलमान लड़े, ना वो लड़े, ना वो लड़े, कोई ना लड़े। ये चाहते हैं वो। बोलो क्या गलत है? बोलो ये झूठा है? वो चाहते थे, तभी चाहते थे कि ऐसा हो जाए। यदि हमारे हिंदुस्तान के संत जन, ज्ञानी जन, विद्वजन उनकी बात को राजा लोग, महाराज लोग सुन लेते तो आज कुछ चमन और दूसरा होता था पूरे विश्व का। आपस में लड़मरत है, सो मरते नहीं, तो उनको मौका मिला तो उनको मार दिया, उनको मौका मिला उनका मंदिर गिरा दिया, उनको मौका मिला उनकी मस्जिद गिरा दी, उनको मौका मिला उनका जनेऊ तोड़ दिया, उनको मौका मिला तो उनका, इस तरह से यही होता है ना। ऐसा नहीं है। आज ये समझ लीजिए जो कुछ आज अपन कर रहे हैं, कल इसका पुनः करके। क्या आपके पास में क्या था? बोलो आप। कंधार आपका था, अफगानिस्तान आपका था, बताओ आप, समझे? अपना पूरा साम्राज्य था, धीरे धीरे करके छोड़ के भागाए। अब आप देखने जाओ, इसलिए राजनीति में नहीं जाते अपन लोग, सब छोड़ छोड़ करके भाग के आ गए। इतना बड़ा भारी हिंदुस्तान था जो छोड़ते 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 सब यहाँ सिमट गए। और अभी भी हालत ऐसा है कि वो कहता हम अलग, वो कहते हैं हम अलग, वो कहते हैं हम अलग। यदि ये प्रेम होता, यदि ये पहचान होती, तो इस तरह से इसका विस्तार ज़्यादा होता था। और सब तुम्हारे दुश्मन जो आपे और देखो तुम्हारे जितने दुश्मन हैं वो तुम्हारी चरण पकड़ेंगे, क्योंकि तुमको वो इतना बड़ा बना देंगे, इतनी बड़ी शोभा कर देंगे, सब बोलेंगे तुम्हें कहाँ मिला, तो तुम्हारी चरण पकड़ेंगे सब। तुम्हारा सिर ऊंचा हो वही जाए लगे, तुम्हारा सिर ऊपर हो जाएगा, आसमान में लगेगा। और जैसा कोई किमियागर और जितने भी जादूगर हैं, जितने भी बनाने वाले धातु के, वो सब तुम्हारे पास में आएंगे। इतनी लालच दी उसको, इतना उसको समझाया, भाई तू पैगाम दे दे, मिला दे भाई, इन मोमिनों को, ब्रह्मसृष्टियों को औरंगजेब से मिला दो, इतनी उसको लालच दिखाई। एक कदम तुम्हारे पकड़े अधीन होए करे बात, सब तुम्हारे चरण पकड़ेंगे, इतना बड़ा तुमको बना देंगे स्वामी जी। और डर सुल्तान के रहे न कोई कितना, और कितने किसी को भी सुल्तान का डर नहीं होगा। जो आज सब डर फिर रहे ना, सब कुछ को डर नहीं रहेगा। तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे, लालदास जी तुमको खुदा करके माना जाएगा, रसूल बनाया जाएगा, तुमको इतनी बड़ी शोभा मिल जाएगी।
इतना लिख के दे दिया कि हम तुमसे दावा करते हैं, वादा करते हैं कि तुम्हारी इतनी बड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी, तुम इतने बड़े हो जाओगे, तुमको पूजा जाएगा। जब लिख करके लालदास जी ने दे दी, बोले लिख के देते हम, ऐसा हो जाएगा। अब वो डर गया। अभी बोले तो ये तो खाली ऐसे बोलते हैं, जब लिख के दे दिया सही तो वो डर गया। शेख सलीमान क्या बोलता है, तब इसकी बादशाही ए भैया ये तो बताओ, ये हिंदुस्तान की बादशाह कौन बनेगा। लो इतनी देर तक उसको समझाया और उसको क्या समझ में आया, डर गया। बोलते भैया बादशाह तो बादशाह ही है, उसकी जगह बादशाह कौन बनेगा तो बता दो हमें। तब जवाब डाले दिया इन फकीर की बादशाही। देख भाई उसमें मत पढ़ो तुम, बादशाही धर्म की चल रही है, हमें किसी राज्य की नहीं चाहिए, हमें किसी की सत्ता नहीं चाहिए, धर्म की बात कर रहे हैं हम तो, इसलिए वो तुम समझो और दूसरी बात में जाओ नहीं। देखो ना, परमात्मा ने दीन धर्म की बादशाही बताई हुई है, लेकिन ये जाहिरी बताई नहीं है। जो कोई होगा फकीर हक ताला की तरफ, जो भी होगा हक ताला की तरफ लगा होगा, परमात्मा की तरफ में, उसके ऊपर में, सो दुनिया उदार की फूक न का। समझ गया। तुम जो लालच करते हो ना, जो कोई हक ताला तरफ लगेगा, परमात्मा तरफ लगेगा, वो दुनिया की ना चीज नहीं मांगेगा, वो दुनिया की चीज नहीं, वो तो थूक के बराबर समझेगा। ये बात सुन के दहशत भई दिल में। शेख सलेमान को दर्द हो गया, डर हो गया। अरे भैया पता नहीं ये हमसे होगा नहीं होगा, कोई चूक हो जाएगी तो हमारी गर्दन चली जाएगी। भग गया वो। ये बात बड़ी गुजरत में क्या मालूम हो भैया हमसे होगा कि नहीं होगा, चूक हो जाएगी। वो बादशाह है, तो बादशाह तो बहुत खूंखार है, इसलिए उसने हथियार डाल दिए। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो याद करो हजरत। ए सुंदर साथ जी, तरह से याद करो हजरत को, उस समय का पिया प्राणनाथ जी को याद करो, इस तरह का वाकया हुआ। जो लड़ाई तुम करी कायम करने क़यामत। तुमको तो लड़ाई जो की है धर्म युद्ध, वो तो क़यामत को ज़ाहिर करने के लिए कर रहे हो। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म। अब लालदास जी महाराज जी लिख रहे हैं कि लाल दरवाज़ा है दिल्ली में, आज भी है वो दरवाज़ा है, वहाँ हवेली में बैठ करके फिर सलाह की, क्योंकि सबके दिल में एक ही बात घुस गई कि एक बार संदेशा वहाँ जाना ही चाहिए। कैसे जाएगा उसके लिए रात दिन सलाह करते हैं, इतनी सलाह करते हैं। और देखो साथ जी, इतना दिल्ली इतना बड़ा शहर है, क्या बादशाह को पता नहीं चलेगा, उनको पता नहीं चल रहा है कि हमारे यहाँ पर हमारी खास राजधानी में हमारे नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है, कितने गुप्तचर हैं, उन्हें सब पता चल रहा है, उन्हें कोई बात छिपी नहीं है। यदि उसको उसका स्वाद नहीं लेना होता ना, तो कब का वहाँ से हाल तमाम कर देता था। उसको तो बहुत इच्छा थी, उसकी बड़ी प्रबल भावना थी। तो साथ जी फिर से सलाह करने के लिए बैठे। लाल गोवर्धन को कहिया जाए मुल्ला। लालदास जी इधर आइए, मकुंद और साथ में गोवर्धन भाई तुम भी आओ, दोनों आओ, बिठाया दोनों को। क्या कुरान में कहता है जाओ, कैसी है अब तुम जाओ और जाकर के मुल्ला की सोहबत करो और उनसे पूछो कुरान में क्या लिखा है, क़यामत के बारे में क्या लिखा है और जागने के बारे में क्या लिखा है, पूछ के आओ। इनको ये ठहरावत सो मुझे आगे करो। किनके द्वारा क़यामत होगी, किसके द्वारा इस तरह जागनी होगी, पूछ के आओ। इन समय काम करने की उलझ रही। अपना काम आगे नहीं बढ़ रहा है, बीतक भी आगे नहीं जा रही है, बीतक भी दिल्ली में आके ठहर गई है। बताओ साहब जी, इतना बड़ा काम है ये, उसमें उन्होंने 17 महीने लगाए कि कैसे भी करके एक जगह पर एक काम हो जावे तो बहुत धन धन हो जाएगा। जाओ तुम पता करके आओ, मौलवी से मिल करके आओ। कैसे कर पहचानेगा अपनी असल जात। वो पहचानेगा कैसे असल जात, उसकी जाति ये नहीं है, उसकी जाति मुसलमान नहीं है, समझे नहीं, उसकी जाति इस तरह से हिंदू के अंदर में जाति हिंदू नहीं है, उसकी जाति जो है वो परम धाम के अंदर में रहने वाला, वो उसकी रूह को, वहाँ की बात को कैसे समझेगा। लाल गोवर्धन गए, दोनों गए, लालदास जी गोवर्धन जी जाते हैं मिल करके मौलवी के पास। बातें सुनते मुल्ला की आपस में भई जिक्र। अब यहाँ पर पहली बार मुल्ला से सत्संग हुआ,
बताओ ऐसा जा सकता है? लालदास जी और गोवर्धन दोनों गए और जो कुछ वो कह रहे थे बड़े गौर से सुन रहे थे लालदास जी महाराज जी। मुल्ला के बातन की लाल को भाई पहचान। मौलवी से जो बातें हो रही थी एक एक शब्द को वो समझ रहे थे, एक एक शब्द को वो उसको कि हाँ ऐसा हमारे धनी ने कहा है, ऐसा धर्म की बात है, उनको पहचान हो रही थी। और गोवर्धन को क्या हो रहा था? ये तो हमारे घर की देवी भयाई मान। ये तो हमें पक्का होगा कि हमारे घर परम धाम की बातें हैं, हमारा ईमान पक्का हो गया। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान। और गोवर्धन जो है मालूम क्या करते थे? कोई दिखता तो नहीं है, वो वहां नच रहे थे। लालदास जी बात कर रहे हैं मौलवी से, उनको अच्छा लग रहा है, सब अच्छा। और वो क्या करते थे? कोई मुसलमान देख तो नहीं रहा, कोई भाई देख तो नहीं रहा है। तो वो इस तरह से वो ढूंढ करके झांक करके देखते थे कि हमें कोई देख लेगा तो हम तो बदनाम हो जाएंगे, हमारी आफत हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो घबरा रहे थे वहां पर। देखा हे भैया ये समय तो किसका समय है? औरंगजेब का। और किसी ने सुन लिया तो हमको पकड़ के ले जाएंगे और हमारी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए वो डर रहे थे। दोनों का झगड़ा हो गया, लालदास जी का और गोवर्धन का। गोवर्धन भाई पकड़ते हैं, चलो लालदास चलो, हो गया बहुत हो गया। लालदास जी कहते रुक जाओ, अभी एक बात और होनी है। फिर लालदास जी कहते नहीं अभी नहीं जाना, बैठो रुक जाओ, बात करने दो। और वो तरह से वो उधर से भड़बड़ा रहे थे, इधर से उधर, उधर से उधर हो रहे थे। फिर आ गए लालदास चलो, कोई देख लेगा। इस तरह से दोनों का झगड़ा हो गया। तुम्हें डर नहीं लगता है यार? काहे का डर? लालदास जी बोलते काहे का डर? बताओ आप। हमें तो डर नहीं लगता है, हमें डर लगता है यार कोई देख लेगा, आफत हो जाएगी। इस तरह से दोनों झगड़ा होने लगा। और लालदास जी महाराज जी टूक टूक एक एक बात के ऊपर में उनको इतना आनंद आ रहा था। आपको जिस दिन समझ में आएगी ना एक बात, आप भी अंदर से इतने प्रभावित होगे, आप इतने अंदर से द्रवित हो जाओगे और फिर आंख से आंसू आएंगे कि अरे बात तो हमारी है। ये सब सारी बात लेकिन जाहिलों के हाथ में आ गई, समझ गए? बात तो हमारी है पर इन जाहिलों के दुश्मनों के हाथ में आ गई है। इसकी ये इज्जत करना नहीं जानते हैं, इसकी इनके पास में कोई वैल्यू नहीं है, समझे? इसलिए अपने शरीयत में लगे हुए हैं, अपने कर्म कांड में उलझे हुए हैं। और लालदास जी महाराज जी तो टूक टूक हो रहे थे, बात पर बार बार निछावर हो रहे थे। वहां से लड़ते 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 लाल दरवाजे आए। बताओ, रास्ते में दोनों झगड़ा करते आए। तुमको जरा डर नहीं लगता था? अरे हमें तो आना था, तुम क्यों नहीं आ रहे थे? इस तरह से अनेक बातें दोनों करते हुए चले आ रहे हैं। इस समय पर राज्य का आरोगने का समय कब होता है? आरोगने का समय में कभी भी परम धाम का हो सकता है साथ जी। प्रातः काल भी हो सकता है, मध्याह्न में भी हो सकता है, संध्या भी हो सकता है, रात भी हो सकता है। आप जब चर्चा सुनेंगे पन्ना धाम में तो रात में 4 बजे आरोगते हैं, सुबह 5 बजे आरोगते हैं, क्योंकि चर्चा करते 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 पूरी रात बीत जाती है। और फिर बाद में महारानी बाजीराव जी बोलते आरोग लो। आज भी होता है। आप शरद पूनम पर आओ, होली पर आओ, जब वहाँ पर 10-10 रात जागरण होती है तो राज्य का भोग रात में 3 बजे 4 बजे लगता है। अब बोले भैया ऐसा कैसे होता है? तो यहाँ पिया जी आरोग रहे थे, स्वामी जी का समय आरोगने का था। और लालदास जी और गोवर्धन भाई आए तो लालदास जी थोड़े पीछे रह गए और गोवर्धन भाई दौड़ करके जल्दी गए स्वामी जी के पास में। श्रीराज जी टारी पर बैठे थे, वहां जाकर के मिले। गोवर्धन भाई वहां पहुंचे और जाकर के इतनी मीठी मीठी बातें, अरे पिया, अरे धनी, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था मौलवी, वो सब अपनी थी। देखिए वहाँ डर रहे थे, वहाँ लड़ाई कर रहे थे, यहाँ आकर के मीठी मीठी बातें करने लगे। मतलब इसको बोलते हैं घी चिपरी बातें करने लग गए। लालदास जी का आगमन हो गया अब इतनी देर में। अब उनकी बात सुन करके कि देखो गोवर्धन कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, वहाँ लड़ रहा था, यहाँ मीठी मीठी कर रहा है।
ये सुनकर के लालदास जी महाराज जी क्या कहते हैं, वहाँ की बातें सुन के कहने लगा जब वो सारी बातें कर रहा था पिया से, यह जो लालदास ने अर्ज करी तब तो लालदास जी महाराज जी ने बड़े ज्ञान की तर्क की बात कर दी। हमारा इन चटाई पर मन होता है। ए पिया जी, जब हम इस चटाई पर आते हैं ना, समझे, तो बहुत मन अच्छा होता है, बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं, जोश आता है। हम घर से आते हैं, जितनी देर मंदिर पर बैठे रहते हैं उतनी देर तक दिल उमंग रहता है, दिल के अंदर भाव होता है। और जैसे अचानक इस पे से उठ करके गए बाहर, बोले पीछे नहीं आना, वहीं रहना, मंदिर में रहना, पीछे नहीं आना, तो घर वाले जग जाएंगे, समझे। होता चिंता नहीं, घर में ले जाओगे तो घर वाले जग जाएंगे, इसलिए यहीं छोड़ के जाते नहीं जाते। बोले हजूर देखो चटाई पर आए, कितना शर्मंता आसन पर, यहाँ आकर के आपकी जय जयकार, सत्य सत्य बोल रहा है, ढोंग कर रहा है। और जब इससे उठ करके जाता तो फिर भाव बदल जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ से तीर्थ जाते हैं तब जितना रहे फिर वो बात कहाँ जाती है। आपके सामने तो जोश होता है, आपके सामने उमंग होता है, आपके सामने क्या ये दिखावा है क्या आपके सामने दिखाना चाहते कि हम ऐसा करते हैं, और बाहर जाकर के तुम्हारी जो है भाव बदल जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? तब भाई गोवर्धन को रीत चढ़ी बनाई। गोवर्धन भाई समझ गए कि हमको कहा है तर्क में, तो उनको गुस्सा आ गया। ये सब को कहिया हजूर ये हमें कह रहे, लालदास जी हमारा तर्क कर रहे हैं। दो बातें श्रीलाल के दिल में किया विचार, दोनों की बातें सुन ली उन्होंने, दोनों की बात सुनकर के चित्त विचार करने लग गए। इनों के अकल ऊपर मोहे कहता एतबार, बोलो इनकी बुद्धि पर मेरे को क्या एतबार, क्या विश्वास। यहाँ हमारे आगे आकर के कुछ कह जाते हैं और बाहर जाकर के कुछ करते हैं, तो कैसे पैगाम पहुँचने वाला है। हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें जो बताओगे हम सुन लेंगे भाई, ऐसा हमें तो विश्वास नहीं है कि डगमगाएंगे, उल्टा सीधा करेंगे। इन समय श्रीराज को जोश चढ़ा, उसी समय पर जोश चढ़ करके आया, और उन्होंने क्या किया, जोश में आए जबराइल ने जोर किया, जोरा किया, जोश आता है। जबराइल जिसका नाम है, उसने आते ही क्या बोल दिया, अरे करें लड़ाइयाँ आप में, कहें हम हैं धाम के, क्यों ना विचारो दिल में कैसा जुल्म है ये। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेन, वो खींचा खींच ऐसी करे, यूं लगे दुख देना। बताओ आप कैसे करेंगे, बाहर जाकर के इस तरह खींचा खींच करेंगे, दुख तो हमको हो रहा है, कैसे प्रचार होगा, कैसे बात जाएगी। जोश में उनको जबराइल ने आकर के क्या दिया, मुंह आगे बिजली के चमकत लहरा, बस जब जोश आता तो उनके मुख के सामने नूर प्रकट हो जाता है, ऐसा लगता है कि हजारों बिजलियां चमक रही हो। और उस समय पर उन्होंने जोश में वस्तु बांट दी। तब श्रीराज के मुख से ये बाता पुकार कही, उसी समय पर बात निकलती मुख से, कारखाना कागज का ये सौंपे लालदास जी आज से जितना भी कागज है, सब कागज का काम तुम देखोगे। जितने भी कागज, मतलब जितने भी धर्म ग्रंथ की बातें हैं, जितनी पुस्तकों की बातें हैं, जिन सब की ये काम तुमको सौंप रहे हैं हम। और उदयपुर को जाओ तुम भीम मुकुंद, और बता, अब भी जो फंस गए मुकुंदास जी, मुकुंदास जी का बोले, मुकुंदास जी भीम भाई तुम उदयपुर जाओ, राजस्थान, वहाँ तुम जाओ। और गोवर्धन भट्ट को कहिया सूरत जाओ, गोवर्धन से कहा तुम सूरत चले जाओ, अलग कर दिया। और फिर अनूप शहर हम जाते हैं, यह हुआ हुक्म, और हम अनूप शहर जाते हैं। अनूप शहर मतलब कि जहाँ सबको ठहरा के आए थे, व्यवस्था सुंदर साथ की, हम वहाँ जाते। थोड़ी देर के लिए जो बीच में ये बात आई है, इसको ठंडा करने के लिए, इसलिए गोवर्धन भाई सूरत गए, मुकुंदास भीम भाई उदयपुर गए। बताइए, लालदास जी को कागज दे दिया गया, कारखाना सारा सौंप दिया गया। अनूप शहर को खुद पियाजी गए, और थोड़ी देर में फिर मिल जाएंगे, अभी देखना। गई बस्ता जोश में शेख जोश, ये तो ऐसे जोश में सबको वस्तु बांट दी, और शेख बदल को हुक्म किया। क्या कहा, कागज लालदास को मुकुंदास, फिर से दूसरी बात दोहराया, लालदास जी को कागज और मुकुंदास को तारतम दिया। बुद्ध भीम को गोवर्धन को सूरत, इधर से बुद्धि थी भीम भाई को,
और गोवर्धन भाई को सूरत भेज दिया। मुकुंद भीम उदयपुर हम जात नु चले सहित। बस गए, अब सब अलग हो गए। मुकुंदास जी और भीम भाई उदयपुर की तरफ रवाना हो गए। भागी सारी उलझन कोई न रहिया का। अब कोई काम नहीं रहा, थोड़ी देर के लिए शांत हुए। रात को उछले चले अनूप शहर के ठाम। अब आप प्रातः काल में उठ करके चलते हैं स्वामी जी अनूप शहर। काम रुका हुआ था, अनूप शहर की तरफ चल पड़े। महीना था आषाढ़ का बरसत धारा। आषाढ़ का महीना, जबरदस्त बरसात हो रही थी। पहले पूरे 4 महीना बरसात होती थी, 4 महीना, समझे नहीं? आषाढ़ सावन भादो और कुंवार, 4 महीना बराबर बरसात होती थी। अब तो भैया 4 महीने में कभी 4 दिन हो गया तो हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा होता है। ऐसी वर्षा हो रही अखंड, जैसे कि पूरा प्रलय हो जाएगा, ऐसी वर्षा हो रही थी। कोठी ऊपर बैठ के पहुंचे। कोठी मतलब छोटी नाव के ऊपर बैठ करके आप अनूप शहर जाते हैं। मार्ग मीने चलते दई मानक। अब हाल ऐसा हो गया, मार्ग में रास्ते में आपका पेट गड़बड़ हो गया, और ऐसा हाल हो गया कि पेट छूटा कहाँ जाए के। पेट छूटा, ऐसे हद नहीं रही, और मानक जो है रोने लगे। अब तो पिया हमारे साथ में होंगे या हमसे विदा हो जाएंगे। सब सुंदर साथ के चेहरे मुरझा गए, फीके पड़ गए, उदास हो गए सब। इन समय शरीर को बड़ी भई कसोटी। इतनी कसौटी होती है शरीर पर इस समय पर। डर के लालबाई रोई ले। और लालबाई तो रोने लगी और धनी से प्रार्थना करने लगी। तब आप दिलासा करी जिनको डरो तुम। बोलो श्री प्राणनाथ। तब आप पिया प्राणनाथ जी ने, सिरजी साहिब जी ने सबको दिलासा दी कि तुम लोग डरो नहीं, उदास मत हो, घबराओ नहीं। अभी हमारी सुरता धाम में नहीं गई है, हमारी सुरता धाम तरफ नहीं जा रही है। जब हमारी सुरता जाएगी तो हम तुमको पहले से आगाह करेंगे। फिरी न मेरी सूरत तब तुम्हें खबर करो। देखा, हमारी सूरत अभी धाम की तरफ नहीं लगी है, धाम की तरफ हमारी सुरता नहीं गई। जब हम फिरेंगे तब तुमको पहले से ही बताएंगे। और साथ जी वह समय आया, विक्रम संवत 1751 की साल, श्रावणवदी तृतीया, तीज के दिन में, शुक्रवार के दिन में बंगला दरबार में पिया प्राणनाथ जी ने सबसे बोल दिया, अब हम रहु न जाबही, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत अगन। अब तो हम चले धाम को सुंदर साथ जी, हम तो हमारे धाम चल रहे हैं। अब हमारी सुरता गई, सुरत टूटी ना सूत से, जाए सुरत लगी वतन। सुरता टूटी है, इसलिए उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही इशारा किया। विक्रम संवत 1751 की साल में, श्रावण के महीने के अंदर में, अभी आषाढ़ है और ये अनूप शहर की बात है। विक्रम संवत 1735 के आसपास की बात है सुंदर साथ जी, और ये 51 की बात है। यहाँ पर इस तरह से बात हुई। उस वक्त जबराइल ने बड़ा जो किया। जबराइल आ गया, जोश आया, जोश आया तो वाणी आ गई। जोश आएगा तभी वाणी आती ना। तो जबराइल आया और वाणी जो उर्ज रहे थे, जो सब लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई हमारे पास कुछ साधन नहीं है, उस समय पर जबराइल आया और आकर के बोलो साथ जी, ना इनको कुरान मिली, ना इनको कोई प्रकार का ग्रंथ ऐसा मिला, और साक्षात राज्य महाराज जी ने जबराइल जोश के द्वारा सनंदवाणी भेज दी। बताओ, इनको जो ढूंढ रहे थे सनंदवाणी जोश में यहाँ उतर गई। तो साथ जी पहले अवतरण हुआ है सनंदवाणी का, और उसके बाद में वाणी का अवतरण होता है प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी, बाद में अवतरण होता है। उतरे कलाम कादर से, उनकी कृपा से एक कलाम, एक वचन यहाँ उतरे जिसका नाम सनंदवाणी कहा गया है। तोरेत किताब में उतरी सनंद 30। आ गया 30 बता दिया। सनंद 30 मतलब कि कुरान के अंदर में 30 पारे हैं, 30 अध्याय हैं, उनकी सारी विवरण जो है 30 के अंदर में आ गया। सनंद में 30 प्रकरण में आ गया है। सब खबर कुरान की हमने करी बख्शी। देखो भाई, कोई बात झूठी तो नहीं है, सब बात कुरान की। इसमें क्या लिखा था, पूरी बात है। ढूंढ रहे थे तो कहाँ से क्या ढूंढे, क्या करें क्या ना करें,
इसलिए उसके अंदर में सारी बातें कुरान की आ गई। बाद में मिलेगी तफसीर उसे नहीं, बाद में मिलेगा कोई साधन, लेकिन पहले धनी ने कृपा कर दी और जोश में जबराइल ने आकर के ये वाणी सनंद को उतार कर दिया यहाँ पर, और उसके अंदर में सनंद के अंदर में 30 पारे जो कुरान के हैं वो आ गए। सनंदे लिखते यार करी विचार देखे चुकन। जब सनंद जोश में आई और आई तो उन्होंने बाद में देखा, सुन समझा, अरे ये तो बड़ी कृपा हो गई, ये तो बहुत कृपा हो गई है कि धामधनी ने जोश के द्वारा वाणी दे दी है, इसलिए अब हमारा काम रुकेगा नहीं। यह वाणी सुन के पीछा न हटे मोमिन। सुन लो साथ जी, ये वाणी सुन के पीछा ना हटे मोमिन। इस सनंद वाणी को सुन करके जो कोई मोमिन ब्रह्म सृष्टि का होगा वो अपने आप को किसी भी तरह से इससे अलग नहीं कर सकता है, धर्म से, धनी से, बोलो साथ जी, कैसे भी करके भग नहीं सकता है। उसके अंदर में इतनी बड़ी पहचान होगी, और यदि वाणी सुन करके वो भगता है तो वो नहीं है सुंदर साथ, वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, समझ लेना। ये वाणी सुन करके कोई भी अपना पैर वापस नहीं खींच सकता है। जैसे आशाजीत ने अपना पैर वापस खींचा, वो डर गया वो नमी नारायण की सनंद को सुन करके, ऐसे जो मोमिन होंगे इन वचनों को सुन के उनको और अच्छा लगेगा, उनको और इसमें आनंद आएगा, क्योंकि उनकी पक्ष की बात कही गई है। तो मोमिन कभी पीछे नहीं हटेंगे सुन करके, और जो कोई नहीं होगा तो सनंद को बंद कर देगा, सनंद को बंद करके रख देगा, और जो कोई और नहीं होगा तो बोलेगा भैया वाणी से भी अलग कर दो, उनके अंदर बुद्धि ये आएगी, ऐसा करेंगे। इन्हें मजल ऐसा हुआ सब कारज। ऐसा हुआ इस मजल में, ऐसा कार्य कारण ऐसा हुआ, इसलिए जोश में वस्तु बांटी, इसलिए जोश में गोवर्धन को भेज दिया, जोश में लालदास जी को कारागृह दे दिया, जोश में मुकुंदास जी को भीम भाई को भेज दिया, जोश में बांटी और आप चले गए अनुशहर। क्यों? बिना कारण कारण ना होए, ये कारण था। धामधनी ने उनको कोठी पर बैठा करके अनुशहर के दरमियान में जोश आया तो वाणी का अवतरण हो गया। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। आई, बोलो श्री प्राणनाथ। कोई पूछा करते थे भैया निज बुद्ध कहाँ है, जागृत बुद्धि को अब प्रारंभ हो रही है। इस तरह से अपने वतन परमधाम की जागृत बुद्धि आई, और जब जागृत बुद्धि आएगी तभी आपके अंदर में पहचान होने वाली है। और जागृत बुद्धि नहीं होगी तो अंदर में उथल पुथल होगी, अंदर में शंकाएं होंगी, अंदर में भ्रम होगा, अंदर में कोई ना कोई प्रकार की आपके अंदर में भंडार भर जाएगा शंकाओं का। ये वचन सुन के, सनंद की वाणी सुन करके, बोलो श्री प्राणनाथ। आज कोई भजन नहीं बोल पा रहे साथ जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुंदर साथ जी ध्यान से सुन रहे हैं। हम किसी को टालना नहीं चाहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है साथ जी। जैसे कल का समय चला गया था, चला गया, आज तो वाणी का वचन है, इसलिए सब सुन लो। ये वचन सनंद वाणी सुन करके जागृत बुद्धि आ जाती है। अब ये वाणी सुन के कोई न फिरे ईमान। देखा, अब ये वाणी सुन करके किसी का ईमान नहीं डोलेगा, कोई भी किसी प्रकार से भी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि ईमान जरूरी है। किसी का ईमान भी अब फेल नहीं होगा, मतलब कि डगमगाएगा नहीं ये वाणी सुन करके। जब पहुंचे सतनाल को टूक टूक हो। और ये भी कह दिया, ये वाणी, ये वचन जिस दिन साकुमार को पहुंच जाएगा वो भी टूक टूक हो जाएगा, लेकिन उस पर पहुंचने नहीं दिया। साथ जी ये वाणी लेके गए थे, लेकिन दज्जाल ने बीच में आकर के पकड़ लिया और रख लिया, उनको दिया ही नहीं। ये शब्द ऐसे हैं जो जगावत हैं तत्क्षण, समझे नहीं। और जो ना लीजिए सर आपने तो कहा करे वचन, ये ऐसे वचन हैं तुरंत जगा देते हैं, लेकिन ये वचन सुनने नहीं मिलेगा, बीच में तोड़ दिया जाएगा, छेंक दिया जाएगा, रोक दिया। ये यहाँ कहते हैं ये वचन सुन करके साकुमार बाई भी रुक नहीं सकती, वो निश्चित करके धनी के चरण में आ जाएगी। बताओ आप। इन बखत पाठक के कुछ दिल में आई सब। अब बदला बात, वहाँ पर कोई पाठक था, उसके दिल में कुछ शंका आ गई। देखो अंदर विचार के। देखे तो भाई ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनके पास ये वाणी कैसे आ रही है। पद
चले करो अपने घर में ले गया स्वामी जी को, वो बातें राजे सब करी राज्य में राज्य सारी बातें कहीं अपनी, लेकिन वो सुंदर साथ नहीं था तो उसको वो बात थोड़ी बताएंगे। जाहिरी बातें सब कर लेंगे, जो मिलेगा दूसरा उसको साथ में जाहिरी बात करेंगे। देख लेना आप, जाहिरी बात की जाएगी। जैसे कि अब रामनगर में जाएंगे, जाहिरी बात करेंगे राजा से, अंदर की बात करेंगे सिख इधर से। जो देखा जाता है इसके सामने बात करने योग्य है कि नहीं है, ये सामर्थ्य है कि नहीं है, ये सुन पाएगा नहीं सुन पाएगा। जो सामर्थ्य होगा उसको सुनाना पड़ता है, जो सामर्थ्य नहीं है उसके चेहरे से बता देता है, हैं? वो अपने आप ही बता देगा कि नहीं इसके ये वजन नहीं उठा पाएगा। तब यह बात सुन के बहुत हुआ खुशहाल। इन वचन को सुन करके प्रसन्न हुआ वो, अरज अपनी करने लगा माफक अपने देखा हाल। अपनी बात करने लगा, हमारी पर कृपा कर दो, हमें आशीर्वाद दे दो, हमें धनवान बना दो, हमें इस तरह से हमारे घर के अंदर संपत्ति दे दो, ये दे। अपनी बात करने लगे। लोग मिलते हैं तो अपनी लौकिक चाहना बढ़ा देते हैं, संसार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और परमात्मा की प्रति उनकी अभिरुचि घट जाती है। यहाँ से आए के साथ को दिया आ गए, अनूप शहर से लौट आए, दिल्ली आए, सुंदर साथ को दर्शन दिया। तुमको सैया हुक्म जो भेजा पर देखो ये सैया सुंदर साथ जी उस परवरदिगार नाम धनी राज्य में राज्य ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात भेज दी है। क्या भेज दी? सनंद भेज दी है, ये वाणी भेज दी तुम्हारे लिए। वह हुक्म हक का शेख बदल ऊपर शेख बदल के पास बुला उसको, हुक्म किया उसको, जाओ तुम सुल्तान पे दो कुछ खबर। जाओ जाकर के हमारी खुश खबर दे दो, इस वाणी के माध्यम से उसको अच्छा समाचार दिया जाए। शेख बदल विदा हुए चले तरफ सुल्तान। शेख बदल भाई प्रसन्न होकर के चले सुल्तान के पास, क्या लेके? ये वाणी लेके। साथ जी देखो ये वाणी सर पर लेकर के गए शेख बदल भाई। बोलो दिल्ली में थे, वो ईमान ले आए प्राणनाथ जी के पास और वो ये वाणी लेकर के जाते हैं कहाँ? तरफ सुल्तान बादशाह के पास चले। सनंदा दिल पर बांध के ले दिल में ईमान। अपने सर पर सनंद की वाणी को रख करके ये हम हाँ उनको सुनाएंगे, उनके पास पहुंचाएंगे। ईमान लेके गए, पहुंचे दिल्ली शहर में वक्त जुम्मे नमाज। जब वो दिल्ली गया ना शेख बदल भाई, तो दिल्ली में जुम्मे का दिन था, शुक्रवार का, और उस दिन में सब लोग जो हैं नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ईदगाह चला गया समझे? हर दिन तो मस्जिद में जाते हैं, लेकिन जुम्मा के दिन में ईदगाह में जाते हैं, सब जमा होते हैं। तो वहीं पर चले गए शेख बदल भाई। बहुत भीड़ थी, सब लोग पूरी आए थे, सब लोग आते हैं और यहाँ पर ये जा कर के ये सनंद वाणी लेकर के वहाँ जा कर के इसको गाने लगे, जोर जोर से पढ़ने लगे। बोलो ये प्राणनाथ की वाणी गाने वाला शेख बदल भाई दिल्ली में गा रहा है। और कहाँ गा रहा है? सबसे बड़ी जगह वो है उनकी, आज भी है वो मस्जिद, बोलो आप, जामा मस्जिद जिसको बोलते हैं, वहाँ जाके गा रहे हैं। कहाँ खलक ठाड़ी रहे पूरी भीड़ थी, पूरी भीड़ थी वहाँ पर, तमाम भीड़ थी और ये गा रहे थे, बोल रहे थे। देखा शेख बदल ने इतनी जोश में गाया, इतनी जोर से। भैया माइक तो था नहीं उस समय, लाउड स्पीकर तो था नहीं, समझे? इसलिए जितनी आवाज़ थी उतने गाया उसने। अब तमाम भीड़ होने की वजह से तो हल्ला होता ही है, बहुत हल्ला हो रहा है। अब जो कोई आस पास से गुजरता है, जो पास में आता है, थोड़ी देर सुनता है निकल जाता है, थोड़ा सुनता निकल जाता है। तो ये इन्होंने इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया कि ये शब्द कोई सुन करके बादशाह तक चल पड़े। कोई कहे हिंदवी में लिखे यह कलाम। हो गया, कोई कहने लगा भैया ये तो हिंदी में है, ये तो हिंदी में कहा गया है, ये वचन तो शब्द जो है हिंदी के हैं। और कोई कहे बातें तो गलत है पर भाई बात तो बिल्कुल सही है, ये जो कुछ कह रहे हैं बरहक बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई बात दो राय है नहीं, जो कुछ ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इन भांत बातें सुन के फिर आए अपने ठौर। अब होता क्या है साथ जी, जब आप कहीं पर जाओ, आज भी अच्छा प्रोग्राम होता हो, जहाँ भी जाओ अच्छा अवसर होता हो, लेकिन वहाँ पर सब लोग क्या मिलते हैं? अपने सगे लोग मिल जाते हैं, चाहे अपने गांव के, चाहे अपने माता, चाहे अपने बहन,
चाहे अपने भाभी, चाहे भैया, सब, चाहे अपने दोस्त, वो अपनी टोली बना कर ही बैठ जाते हैं। इतनी बड़ी पंडाल लगाई, इतनी बड़ी मंच बनाई, मंच पर प्रवक्ता बोल रहा है, कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी बातें कर रहे हैं। आप कहीं चले जाओ, सब लोग अपनी अपनी गोल बना करके अपनी अपनी बातें करते हैं। क्या बहन कैसे हो, वो बोले क्या भैया कैसे हो, अपनी बातें हो रही हैं, वो बेचारा बोल रहा, मंच पर बोलो, माइक होने के बाद में बोलता है, और कोई ध्यान, कोई बिरला होता है, एक आध सुन लेता है। ऐसे वहाँ भीड़ थी, सब लोग अपने इकट्ठे हुए, 7 दिन में जमा होते हैं आकर के यहाँ पर। तो इस तरह बोले, कोई बोलता अच्छी है, कोई कहता हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसे करके करके वो पास मजाक हुआ और सब चले गए। ये बेचारा हार के घर वापस आ गया। हाँ। बातें सुन के फिर आए अपने ठौर, अपने स्थान पर आ गए। शेख अब्दुल भाई जहाँ पर ठहरे थे दिल्ली में, वहाँ पर आ गए। वहाँ आकर के क्या करते हैं, गनी बेग की हवेली में जाए पहुँचे। स्थान का नाम है गनी बेग की हवेली, दिल्ली में आज भी है। वहाँ जा कर के आप शेख अब्दुल भाई रुके और वहाँ पर आनंद आ रहा था, वहाँ बैठ के वो गाने लग गए। इस आनंद को वो यहाँ भी गाने लगे, और वहाँ पर भी उनके समाज के लोग रहते थे। तो क्या हुआ, कहाँ फनंदे बाचल लगे बिना एक मोहम्मद, जोर से बिना एक मोहम्मद, समझे, क्योंकि बिना एक मोहम्मद की बात जो है कि 1,20,000 पैगंबर हुए हैं, समझे, 1,20,000 पैगंबर में उनकी बात नहीं कर रहे हो यार, सिर्फ एक मोहम्मद की बात कर रहे हो बिना एक, क्योंकि मोहम्मद ही तो मेराज में गया है, मोहम्मद को ही पैगाम मिला है, मोहम्मद को भेजा, इसलिए उनकी महिमा अपरंपार है। सब आके लड़ने लगे, ए भाई शेख बदल से, ए पागल, ये क्या गा रहा है, ये क्या कर रहा है। तब एक सैयद बोलियां बात जहल की लिए, जैसे अपने यहाँ पर होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे उनके यहाँ पर होता है शेख सैयद मुगल पठान, समझ गए, ऐसे उनके भी होते हैं। तो एक सैयद आया और बोलता है, हे भाई ये क्या कर रहे हो, इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, जोर से पढ़ रहे हो, और बार बार बोलते विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद। उसका अर्थ बोलो, क्यों कुफर बोलत हो है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, एक वही है, 1,20,000 पैगंबर में तुमको वही मिले, और दूसरी की बात नहीं करते हो, दूसरी की बात गुण गाओ ना। अब उनको क्या पता कि भैया मोहम्मद ही महान है, दूसरा तो महान है ही नहीं है, इसलिए आपस में झगड़ा हो गया। एते पैगंबर भय तिनका हुन, हाँ? बोलो श्री प्राणनाथ। क्यों कुफर बोलत हो, क्यों कुफर बोलत हो, एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, एते पैगंबर भय, एते पैगंबर भई, तिन काहू का नाही नाम, तिन काहू का नाही नाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।